वो करेंगे वॉइस की। हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को, हर एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से देखना। हो सकता है इसकी एक या दो क्लास बन जाए, दूसरे दो पार्ट के अंदर भी बन सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे एक ही पार्ट के अंदर आपको हर एक बात समझाने की। चलो शुरू करते हैं बगैर देरी के। वो सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले देखो उसको कितने टाइप से लिखा जाता है। अगर हम टाइप की बात करें तो वॉइस को हम दो तरीके से लिखते हैं। पहला होता है हमारे पास एक्टिव, दूसरा लिखते हैं हम पैसिव। अब बड़े ध्यान सुनना है कि एक पॉइंट को, एक्टिव हमारे पास होते हैं, पैसिव हमारे को बनाने पड़ते हैं। क्या बोला? एक्टिव हमारे पास सेंटेंस होते हैं, पैसिव हमारे को बनाने पड़ते हैं। दूसरी बात सुनो, जो हमारे पास एक्टिव होती है ना, ये एक्टिव वॉइस कह सकते हैं, इसमें हमारे पास वो इंसान होता है, बड़े ध्यान सुनना, इसमें हमारे पास वो इंसान होता है जिसकी हम बात करते हैं, यानी वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अपने पास सब्जेक्ट होता है। अब इस सब्जेक्ट का होता है, इस सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? इस सब्जेक्ट का मतलब होता है, या तो सेंटेंस के अंदर हम दो लिखते हैं, या तो हम उसको नाउन लिखेंगे सब्जेक्ट का मतलब, या हम उसको प्रोनाउन बोलेंगे। पहला पॉइंट है, या तो नाउन लिखेंगे उसको, या हम उसको प्रोनाउन बोलेंगे। एक्टिव में क्या बोला हमने? सब्जेक्ट बोला। उस सब्जेक्ट में क्या हुआ? या तो होगा वो नाउन, या होगा वो प्रोनाउन। यहां तक आपको लगता है बात समझ में आ गई होगी। एक और स्टेप देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम एक पॉइंट को और समझते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको? हमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। अब ये क्या होता है? अगर हमारे को सेंटेंस से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना पड़े, क्या बोला मैंने? सेंटेंस को अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर लेके जा रहे हैं, तो हमारे को जरूरत पड़ती है उस इंसान की जिसकी हमने बात की, वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट जो सेंटेंस में कुछ काम करता है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब वो जो वर्ब है ना, या वो इंसान है, वो क्या काम कर रहा है, क्या किस चीज पे फर्क पड़ रहा है उसका, किस चीज पे दबाव डाला जा रहा है, बताएंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। पहले इस चीज को देखो, एक हमारे किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तीन चीजें होनी जरूरी है, एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, और एक उसके अंदर ऑब्जेक्ट, और तीसरा होता है जी वर्ब। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोला मैंने? तीसरा वर्ब। तीसरा वर्ड क्या बोला? नाउन, प्रोनाउन, और उसके बाद हमने किसकी बात की? वर्ब की। वर्ब की बात की हमने। अब ये वर्ब क्या होती है? वर्ब हम दो तरीके से लिखते हैं। क्या बोला मैंने? वर्ब हम दो तरीके से लिखते हैं। एक होती है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव, और एक होती है हमारे पास इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। अब ये क्या फंडा है, बड़े ध्यान समझना। जब हमारे पास वर्ब होती है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? यहां पे ट्रांजिटिव का मतलब होता है जिस वर्ब के साथ में, क्या बोला मैंने? जिस वर्ब के साथ में क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा। जिस वर्ब के साथ में क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा। या ऐसे बोल सकते हैं, जो वर्ब अपने साथ क्या लेती है? एक ऑब्जेक्ट लेती है। इसको भी हम अभी स्टेप में समझते हैं। एक स्टेप के बाद पहले थोड़ा इसके बारे में बेसिक सीख लेते हैं। जो वर्ब अपने साथ क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है, वो होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती, जिसको ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा हम किसके साथ लिख देते हैं उसको, सीधा वर्ब से लिखे सेंटेंस अपना पूरा बन गया, वो क्या होती है हमारे पास से? इंट्रांजिटिव। मतलब इसमें हमारे को नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जरूरतें नहीं पड़ती। ये स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। पहला देखा हमने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को देखना बड़े ध्यान से, वो नाउन है या प्रोनाउन है। उसके बाद हमने किसकी बात की? एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट हम यहां से रेट कर सकते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जिसके साथ नहीं लगता वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब छोटा स्टेप यहां समझ लेते हैं। नाउन का मतलब क्या होता है? कोई भी नेमिंग वर्ड। क्या बोलेंगे? कोई भी नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड होता है, यानी किसी नाम की बात करते हैं। जैसे मैंने बात की अमित की, जैसे मैंने बात की साहिल की, जैसे मैंने बात की सुमित की, ये क्या है? कोई नाम है। जैसे मैंने बात की अंकिता की, ये क्या है? ना नाम है। गीता नाम है कोई।
ये क्या है? नाम है। अगर नाम की जगह पे कोई इंसान को दिखा देते हैं, हो सकता है मैं इसको अमित बोलता हूं, अमित बोलता हूं, किसी दूसरे पर्सन को हो सकता है इसका नाम नहीं पता हो, तो वो क्या बोलेगा? वो इसको बोलेगा हे। गीता है, मैं तो नाम जानता हूं, दूसरा नहीं जानता, दूसरे के लिए क्या हो गई वो गीता, दूसरे के लिए हो गई सी। उम्मीद करता हूं ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब अपना नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। एक्टिव वॉइस के अंदर हम इन चीजों को लिखते हैं। अब पैसिव की बात करते हैं। पैसिव के अंदर क्या होता है? पैसिव सेंटेंस होते नहीं, हम बनाते हैं। क्या बोला मैंने? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस यानी पैसिव सेंटेंस हम बनाते हैं, होते नहीं। इसमें हमारे क्या करना पड़ेगा? क्या बोला मैंने? इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर हमने जो करना है ना, पहली चीज देखो, जो अपने पास इसमें सब्जेक्ट होगा ना, क्या बोला मैंने? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा, वो काम नहीं करेगा। क्या बोला मैंने? वो काम नहीं करेगा। बड़ी मस्त चीज हो गई, वो काम नहीं करेगा, सेंटेंस समझेंगे। दूसरी बात, तो काम कौन करेगा? इसमें जो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता ना, इसमें काम करने वाला कौन होता है जी? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसके अंदर काम करेगा, सब्जेक्ट इसके अंदर काम नहीं करेगा। दूसरी बात, इसके अंदर हमने अभी अभी देखा ना, यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब इसके अंदर काम नहीं करती। यानी जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब के साथ है, तो उसको हम पैसिव वॉइस के अंदर नहीं लिख सकते। क्या बोला मैंने? उसको, यानी ट्रांजिटिव वर्ब में छोटा लिख देता हूं, ट्रांजिटिव वर्ब को हम पैसिव में नहीं लिख सकते, पैसिव में हम नहीं लिख सकते। यहां तक आपको बातें समझ में आ गई। अब हम एक स्टेप देख लेते हैं, जो हमारा स्टेप रहेगा ना, एक सेंटेंस को एक सेंटेंस के जरिए देखते हैं। अब इनको वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, देखो हम एक क्वेश्चन के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एसएससी के द्वारा पूछा गया है, बट इससे पहले एक वर्ब को देख लेते हैं। हमने वर्ब की बात की थी, जो अपने पास वॉइस के अंदर वर्ब होती है ना, वर्ब, वर्ब का मतलब क्या होता है? कोई काम होता है। वर्ब का मतलब क्या होता है? ये हमें टाइम के बारे में बता देती है। हमने फॉर्म्स पढ़ी थी, उस फॉर्म्स को देख लेते हैं। एक वर्ब होती है अपने पास गो, यहां देख लेते हैं। अपने पास क्या है? गो। सेकंड फॉर्म बनती है इससे वेंट, और थर्ड फॉर्म बनती है इससे गो। एक अपने पास फोर्थ फॉर्म होती है, जिसको हम आईएनजी लगा के बनाते हैं। मतलब क्या बना उसका? गोइंग। क्या बना उसका मतलब है? उसका मतलब बनता है गोइंग। एक और वर्ब होती है अपने पास, जिसको हम या तो एस के साथ, या ईएस के साथ, या फिर आईईएस के साथ लिखते हैं। तो वो अपने पास क्या बन जाती है? गॉज। क्या बन जाती है वो? गॉज। अब यहां से समझने की क्या बात है? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहां समझने की एक बात है कि हम अपने पास वर्ब की फॉर्म्स तो आ गई। क्या बोला मैंने? अपने पास वर्ब की फॉर्म्स तो आ गई, लेकिन हम सेंटेंसेस को कैसे बदलेंगे? ये बदलना भी हमारे को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब देखो, जब हम एक्टिव से पैसिव के अंदर लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम हमेशा क्या करते हैं? वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ये पढ़ा होगा हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। लेकिन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ये हमारे को टाइम को नहीं दिखाती। ये खास बात है, ये समझ लेना, ये टाइम को नहीं दिखाती। तो क्या करते हैं? टाइम को दिखाने के लिए हमने क्या करना पड़ता है? अलग से एक वर्ब को लिखना पड़ता है। क्या बोला मैंने? अलग से एक वर्ब को लिखना पड़ता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं। समझ में आ गया ना? अब इनको थर्ड फॉर्म के अंदर बना के दिखाओ। थर्ड फॉर्म अपने पास क्या हो गई? ये हो गई गॉन। तो थर्ड फॉर्म हम क्या करते हैं? इसके साथ, इसके साथ हम क्या करते हैं? बीन लगा देते हैं। क्या बोलेंगे? इसके साथ अगर सेंटेंस में हमारे को वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, और टाइम का पता नहीं है, टाइम का पता करने के लिए क्या करते हैं? हमें इसके साथ या तो लिखते हैं हैज, या लिखते हैं हम हैव। स्टेप टू स्टेप एक बात को बड़े ध्यान समझना, हैज लिखेंगे या फिर हैव लिखेंगे, दोनों का मतलब एक होता है। ये पर्सन के हिसाब से बदल जाता है, पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है। अब देखो, अगर हम हैज लिखेंगे तो ही के साथ लिखेंगे, सी के साथ लिखेंगे, या फिर इट के साथ लिखेंगे। बाकी जो बचते हैं हैव लिख देते हैं। अब देखो, थर्ड फॉर्म आ गई, हैज हैव टाइम को दिखाने के लिए आ गया। लेकिन जब पैसिव बनाएंगे ना,
तो इसके साथ हम क्या लिख देंगे, बीन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बी की फॉर्म लिख देंगे हम। अब बी की फॉर्म क्या मतलब क्या है, यहाँ पे हम इस चीज को भी समझ लेते हैं। एक देखो, अपने पास है बी की फॉर्म, ये लिखा मैंने बी की फॉर्म। सेकंड फॉर्म होती है इसकी वॉच, थर्ड फॉर्म होती है इसकी बी, फोर्थ फॉर्म भी बनती है इसकी, जैसे हमने यहाँ पे गोइंग बनाया था, तो क्या बनती है यहाँ पे बीइंग। और फिर फिफ्थ फॉर्म बनती है कौन सी, इज एम आर। क्या बनती है, इज एम आर, यानी सिंगुलर बनती थी ना अपनी, एस लगाएं, एस लगाएं, आई एस लगाएं, ये दिखा रखा हमने। तो अपने पास क्या बनेगी, यहाँ पे इज बन जाएगी सिंगुलर फॉर्म। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सीखने क्या बात है, जब हम एक्टिव से पैसिव में ले जाते हैं, अपने पास ये फॉर्म्स होती है, तो फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या सेकंड मिलेगी या थर्ड मिलेगी या फोर्थ मिलेगी या फिर फिफ्थ मिलेगी। तो क्या करेंगे हम एक साथ, ये स्टेप है ना बहुत अच्छा समझने का, इस पॉइंट को समझ लेना। सेंटेंस हम फॉर्म्स के साथ लिखते हैं, अगर अपने पास ये फॉर्म सेंटेंस के अंदर दे रखे हैं, तो हम एक्टिव से पैसिव फॉर्म के अंदर बना सकते हैं। क्या बना, एक्टिव से पैसिव के अंदर ले सकते हैं इन वर्ब्स को सभी को। तो फिर करेंगे क्या, इन्हीं की हम क्या करते हैं, एक्टिव से फॉर्म पैसिव बनाते हैं, इन्हीं को बनाते हैं। तो अब करेंगे क्या, तो हमने क्या करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे। और थर्ड फॉर्म अगर सेंटेंस के अंदर पहले से दे रखी है तो बीन लगा देंगे, अगर नहीं दे रखी, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, सेकंड दे रखी है, फोर्थ दे रखी है और फिफ्थ दे रखी है, तो क्या करेंगे, तो हम अपने पास से टाइम को दिखाने वाला शब्द लिख देंगे, जैसे इस सेंटेंस के अंदर बताएंगे आपको। अब देखो, अगर अपने पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये रही यहाँ पे, ये रही। अगर अपने पास वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म है, ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये रही वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, दो फॉर्म अपने पास हैं, तो हम टाइम को दिखाने के लिए दोनों फॉर्म्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां से लिख देता हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ऐसे कामों को दिखाते हैं जो आपके या तो रूटीन के अंदर होते हैं, या फिर डेली होते हैं, या फिर हमेशा होते हैं, ऑलवेज होते हैं। इस पॉइंट को समझ लेना, कौन सी, वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म। आगे समझ में आ गया। तो इनके साथ हम क्या करते हैं, टाइम को दिखाने के लिए इज एम आर लिख देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या बोला मैंने, टाइम को दिखाने के लिए इज एम आर लिखते हैं, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले टाइम को नहीं दिखाती, तो क्या करते हैं, इज एम आर लिख देते हैं हम। ये स्टेप क्लियर हो गया आपका, दो फॉर्म हो गई अपनी पूरी, तीसरी भी हमने कर ली, क्योंकि तीसरे के साथ क्या लगा देंगे, टाइम को दिखाने के लिए हैज या हैव लगा देंगे, फिर हम बीन लिख देंगे पैसिव बनाते टाइम। जब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दे रखी है, ऐसे काम जो रूटीन के अंदर होते हैं, हमेशा होते हैं, या फिर ऑलवेज होते हैं, उन कामों को दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या फिफ्थ फॉर्म होती है। यहां तक समझ में आया। एक और चीज समझो, अगर अपने पास वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है, वर्ब की दे रखी है अपने पास है फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म दे रखी है, मतलब क्या हुआ, काम को चलते हुए दिखाएगी। जब सेंटेंस के अंदर काम को चलते हुए दिखाया जाता है, तो उसके अंदर टाइम को दिखाने के लिए हम इज एम आर लिखते हैं। क्या बोला मैंने, वहां पे हम क्या लिखते हैं, इज एम आर के साथ लिखते हैं इस वर्ब को, जैसे हमने थर्ड फॉर्म को हैज या हैव के साथ लिखा था, ऐसे ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को हैज या हैव के साथ लिखते हैं। फोर्थ फॉर्म को हम किस साथ लिखते हैं, टाइम को दिखाने के लिए इज के साथ, एम के साथ, आर के साथ लिखते हैं। समझ में आ गया ना। और काम को चलते हुए दिखाना पड़े तो हम क्या बना देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, चल रही है अपने पास। पैसिव में क्या करेंगे, उसके साथ एक बीइंग लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। अब अगर काम को चलते हुए दिखा रखा सेकंड फॉर्म के अंदर, ये रहा जी सेंटेंस आपका, काम को चलते हुए दिखा रखा है, बिल्कुल दिखा रखा है, लेकिन टाइम को दिखाने वाला शब्द भी दिखा रखा है, बिल्कुल दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है, वॉज, ये पास्ट टाइम को दिखाता है। क्या बोला मैंने, ये पास्ट को दिखाता है, ऐसा काम जो अब नहीं पहले हो रहा था, मतलब क्या बना, पास्ट बना। जब पास्ट बना है, टाइम भी दिखाने के लिए अपने पास शब्द है, प्रेजेंट टाइम को दिखाने के कुछ ज्यादा फर्क नहीं है सेंटेंस के अंदर। अगर यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में लिखना चाहे ना अभी सेंटेंस को प्रेजेंट के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसकी जगह पे हमें इज एम आर को लिख देना है, इज एम आर को दिखा देना है। यहाँ पे लिली वोज इज बन जाता, प्रेजेंट में लिखना चाहेंगे, पास्ट में लिख रखा है, वोज लिखा दिखा दिया। इज एम आर की प्रेजेंट से अगर पास्ट फॉर्म लिखना चाहें तो वोज वर्ब होती है, ये पास्ट है। हमने फिर काम बताया, काम को चलते हुए दिखा रखा है,
वो इसमें अपने को टाइम दिखाने के लिए शब्द लिखा गया है। अब क्या है समझने का यहाँ पे, ये रहा, काम को चलते हुए दिखाना है और क्या करना है, प्रेजेंट टाइम में इजमार से दिखाएंगे। अगर उसी के पास टाइम को दिखाएंगे तो या तो लिखेंगे वॉज या लिखेंगे वर। ये दोनों वर्ब क्यों लिखते हैं, क्योंकि पर्सन के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब बदल जाती है। क्योंकि हमारे को यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का फर्क पड़ता है। सिंगुलर का मतलब होता है जो एक होता है संख्या में, या फिर अनकाउंटेबल होता है। किसी क्वेश्चन के साथ करेंगे इस पॉइंट को तो, बट इसको समझ लेते हैं पहले। पैसिव में क्या बन जाएगा, बीइंग बन जाएगा, काम को चलते हुए दिखाना। बट क्वेश्चन कर लेते हैं, एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन अपने पास क्या है, वॉज। एक चीज और समझ लेते हैं, थोड़ा बैकआउट, इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, बस थोड़ा है इस चीज के बारे में। कौन सी फॉर्म है ये वर्ब की, सेकंड फॉर्म है। जब सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं उसको टाइम को दिखाने के लिए क्या लिखते हैं, टाइम को दिखाने के लिए पास्ट फॉर्म में वॉज वर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वॉज। मेरे हिसाब से सारी की सारी वर्ब आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके रोक के फिर से बैक देख लेना सारी बातें। अब देखते क्वेश्चन, एसएससी ने पूछा ये क्वेश्चन, क्या है हमारे पास, इंसान लिली है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब अपने पास क्या है, ये अपने पास एक नाउन है। क्या बोला मैंने, ये अपने पास एक नाउन है। समझ में आ गया। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक्टिव से पैसिव के अंदर जैसे सेंटेंस को लेके जाएंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना काम उससे होगा। क्या बोला मैंने, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है ना काम उससे करवाते हैं, न कि सब्जेक्ट से। अब जब सब्जेक्ट से काम करवाना ही नहीं है, उस इंसान से, नाउन या प्रोनाउन से वो काम करवाना ही नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको कहीं ना कहीं तो लिखेंगे। हाँ लिखेंगे। तो क्या करेंगे, हमें ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में पहले ले आएंगे। पैसिव का मतलब होता है जो काम ऑब्जेक्ट से किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, ये हो गया अपने पास ऑब्जेक्ट। इसका कैसे पता चला, क्योंकि एक वर्ब के बाद ही हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। इस ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के पहले लिख देंगे। सेंटेंस के पहले कहां पे लिखा है, यहां लिखा है, यहां लिखा है, यहां लिखा है। तो इसका मतलब एग्जाम के अंदर ऐसे करना, इस क्वेश्चन को तो निकाल दो, ऑप्शन को तो निकाल दो, खत्म। अफोर्ट, समझ में आ गया ना। यहां शुरू करते हैं, अफोर्ट बिल्कुल आ गया ऑब्जेक्ट अपने पास। फिर क्या लिखा दिखाना हमारे को, टाइम को दिखाने के लिए पास्ट टाइम है, सेंटेंस पास्ट में है, तो हमने क्या लिखा, दिखा दिया वॉज। बिल्कुल सही बात है, हमने टाइम को दिखाने के लिए शब्द भी लगा दिया। फिर हमने क्या करना है, जो ये आईएनजी फॉर्म है ना, देख लेना, याद रखना, आईएनजी फॉर्म चलता हुआ काम। जब सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट में इज हमारे साथ लिखा जाता है, पास्ट में वॉज के साथ लिखा जाता है, चलते हुए काम को दिखाया जाए ना, तो आपने चलते हुए काम को दिखाना। क्योंकि हमने थर्ड फॉर्म तो पढ़ी थी, थर्ड फॉर्म बनानी है इसकी, तो फिर काम को चलते हुए कैसे दिखाएंगे। काम को चलते हुए दिखाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म लगानी पड़ेगी, बी की क्या बन जाएगी, वो बीइंग बन जाएगी। तो हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बीइंग दिखाना पड़ेगा। ये दिखा रखा है इसके अंदर बीइंग। यहां तक समझ में आएगा ना। ऑब्जेक्ट भी दिखा दिया, टाइम को दिखाने वाला शब्द भी दिखा दिया, और बीइंग भी दिखा दिया। और जो मेन वर्ब है ना, जो मुख्य काम है उसके अंदर, वो काम क्या है, मेकिंग है, बनाने का है। तो उसको हम थर्ड फॉर्म के साथ लिख देंगे, और थर्ड फॉर्म हमने ये लिख दी। सही बात है, बिल्कुल लिख दिया। यहां तक सेंटेंस पूरा हो गया अपने पास। अब देखो, जो ये अपने पास ऑब्जेक्ट ले गए ना, सब्जेक्ट से पीछे लेके जाएंगे ना इसको, तो हम इसको बाय के साथ लिखते हैं। क्या बोला मैंने, ये हम इसको बाय के साथ लिखते हैं। ये दिखा दिया हमने बाय के साथ लिखकर, और फिर हमने क्या लिख दिया, वो जो आगे सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो सही आंसर है ये है बी। अब ये तो नहीं बनेगा क्योंकि इसमें काम को चलते हुए नहीं दिखाएगा, सिर्फ सीधी थर्ड फॉर्म लगा दी, ये नहीं आएगा। ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें भी हमारे को काम को चलते हुए नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि काम को चलते हुए दिखाना है, आईएनजी फॉर्म है, तो आईएनजी फॉर्म के अंदर ही लिखनी है। तो वो क्या करना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा हमारे को। और जो मेन वर्ब है, वो काम है, उसको हमने थर्ड फॉर्म के अंदर रखना है। ये भी आपका ऑप्शन नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। क्या बोला मैंने, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, या तो ले लेते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, या वर्ब के फिफ्थ फॉर्म से। देखो नेक्स्ट स्टेप, देखो देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फॉर्म से है। अब देखना हमारे को कौन सी फॉर्म हमने सेंटेंस के अंदर लगा रखी है। कौन सी बोला था मैंने, या तो फर्स्ट फॉर्म से करो या फिफ्थ फॉर्म से करो, सेम मतलब होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। फर्क कहां पड़ता है, फर्क सिर्फ और सिर्फ जब इंसान बदल जाते हैं ना। इंसान जब फिफ्थ फॉर्म लिखते हैं हमें, या तो लिखेंगे ही के साथ, या लिखेंगे सी के साथ, या लिखेंगे इट के साथ, मतलब सेम काम हमेशा होगा।
रूटीन के अंदर होगा या फिर ऑलवेज होगा। देखो, जब इंसान हमारे पास ये नहीं है, मतलब क्या बना, जब इंसान अपने पास आई होता है, यू होता है, वी होता है, या फिर दे के साथ लिखते हैं, तो हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म होती है। ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सेंटेंस में भी वर्ब की कौन सी फॉर्म देखना हमारे को, फर्स्ट फॉर्म है। क्या बोला मैंने? वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमने क्या देखा था, जब अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई जाए, जब अपने पास वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को दिखाया जाए, तो टाइम को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? क्या बोला मैंने? टाइम को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें हम टाइम को दिखाने के लिए, क्योंकि टाइम को दिखाया जाएगा, टाइम से दिखाया जाएगा क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, और थर्ड फॉर्म कभी भी बगैर टाइम वाले शब्द के साथ नहीं लिखी जाती। मतलब टाइम को दिखाने वाला शब्द लिखा जाएगा उसके साथ। अब टाइम को दिखाने वाले शब्द तो नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ये जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म टाइम को दिखाती है, मतलब हमेशा होने वाला काम है। तो जब हमारे पास वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दे रखी है, तो हमें टाइम को दिखाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? इजमार लिखना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म लिख पाएंगे। सेंटेंस के अंदर देखिए क्या करना पड़ेगा, हमने ऑब्जेक्ट से काम लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट अपने पास क्या है? ये रहा, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। मतलब क्या? आपके बारे प्रोनाउन है अपने पास। क्या बोला मैंने? आपकी बात प्रोनाउन है, इससे काम तो नहीं करवाना। उसके बाद अपने पास एक वर्ब भी है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। वर्ब भी है, फिर इसका एक अपना ऑब्जेक्ट भी है। क्या अपने पास एक इसका ऑब्जेक्ट भी है? अगर इसका ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज कर पाएंगे, अगर नहीं होता तो नहीं कर पाते। अब देखो बना के देखें, इजमार के अंदर मच टाइम, यहाँ पे क्या आ गया जी? वॉज क्या हो गया? गलत। क्यों हो गया? क्योंकि ये पास्ट टाइम को दिखाता है, हमने किस में लिखना है? इजमार के अंदर लिखना है, तो ये हमने ऑप्शन यहां से निकाल दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, मच टाइम विल। सेल और विल किसको दिखाते हैं? फ्यूचर टाइम को, जो अब नहीं है आएगा। इसको भी क्या कर दिया हमने? निकाल दिया, क्योंकि सेंटेंस किससे लिखना है? इजमार के साथ। आगे देखिएगा, मच टाइम इज वेस्टेड बाय देम ऑन ट्राइफल्स। ये सही रहेगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस हमने ऑब्जेक्ट भी दिखा रखा है, उसके बाद टाइम को थर्ड फॉर्म भी बना रखी है। टाइम को दिखाने के लिए हमने इजमार लिख रखा है, इज लिख रखा है, क्योंकि हमारे पास जो ये है ना सब्जेक्ट जिसको हमने बनाया है, ये अपने पास सिंगुलर है। अगर जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने इसलिए इज लिखा है। अगर प्लूरल होता तो आर लिख देते। तो क्या बना? मच टाइम इज वेस्टेड बाय देम। और बाय को क्या लिख देना? जो जो अपने पास सब्जेक्ट है, इसको जब बाद में लेके जाएंगे तो हमने बाय के साथ लिख देना है, या फिर कोई अदर प्रेपोजिशन है उसके साथ तो साथ में लिख देना है। तो क्या बनाएंगे हम? इसको बाय के साथ इसको लिख देंगे। इसको हमने किसके साथ लिखा? बाय के साथ लिखा, तो अपने पास सही सेंटेंस क्या हो गया? ये सही सेंटेंस है इसका। ये कैसे? मच टाइम इज वेस्टेड, बिल्कुल बात है, सही है, बिल्कुल ही सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर कहा जिसकी बात कर रहे थे वो नहीं है, ये नहीं है, तो क्या हो गया? गलत हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। एक सेंटेंस और ले लेते हैं यहीं से। किससे लेंगे अब की बार? इससे लेते हैं हमें थर्ड फॉर्म से, जो एसएससी के द्वारा पूछा गया। देखो देखो अपने पास नेक्स्ट है, हमने किसे लिया है? हैज लिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से। लेकिन एक वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का क्वेश्चन आप ये जो प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं इसको सोल्व करके देखो। आप एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी करके देखो आप। देखो नेक्स्ट अपने पास क्या है, एसएससी के द्वारा पूछा गया ये भी। द बेंच हैज डिसमिस्ड द पिटीशन। बड़े ध्यान से देखना, क्या दिखा रखा हमने? हैज दिखा रखा है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने पास है, यहाँ पे ये दिखा था हमने, इसको हमने हैज के साथ लिखा, बिल्कुल ठीक लिखा है। लेकिन हमने क्या करना पड़ेगा, जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे ना इसका, तो हम क्या करेंगे? इसमें ये दिखा देंगे, यानी बीन लिख देंगे। थर्ड फॉर्म के साथ लिखा जाता है, बीन के साथ लिखा जाता है। लिख के देखो इसको भी, द पिटीशन हैज डिसमिस्ड बाय द बेंच। लेकिन हमने हैज के साथ क्या दिखाया? डिसमिस दिखा दिया। बिन कहां गया? क्योंकि हमने पैसिव में लगाना पड़ेगा, बी की फॉर्म तो दिखानी पड़ेगी, तो अपने पास ये क्या होगा जी? गलत। नेक्स्ट देखिएगा, द पिटीशन इज बीइंग, काम को चलते हुए दिखा रखा है, इज लगा दिया, सॉरी इज दिखा दिया, काम को चलते हुए दिखा रखा बीइंग। क्या काम को चलते हुए दिखा रखा है इसके अंदर? बिल्कुल भी नहीं दिखा रखा। थर्ड फोर्थ फॉर्म बना रखी है हमने? नहीं बना रखी, तो हम बीइंग कैसे लिख देंगे इसके अंदर? ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, द पिटीशन वाज डिसमिस्ड बाय द बेंच, ये भी क्या हो गया? गलत हो, क्योंकि ये किसमें दिखा रखा है?
पास्ट में दिखा रखा है। यहाँ पे क्या है, हैज के साथ लिखो या हैव के साथ लिखो, ये हो जाएगा अपना प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। पास्ट में क्या बन जाएगा इसका, हैज हैव का हैड लिख देंगे, तो अपने पास तो प्रेजेंट में दिखा रखा आपने, लेकिन पास्ट में इसको वोज के साथ तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि वोज लिखेंगे, वर लिखेंगे सिर्फ जब हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ये भी क्या होगा, गलत है। तो नेक्स्ट देखिएगा, द पेटिशन हैज बीन डिसमिस्ड बाय द बेंच। तो अब सही सेंटेंस क्या बना, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, टाइम हैज भी दिखा रखा है, अब आ गया अपने पास बीन, क्योंकि बी की फॉर्म का होना जरूरी है। तो सही सेंटेंस अपने पास क्या बना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट टाइप को करते हैं, जहां पे हमें मॉडल वर्ब की बात करते हैं। एक सेंटेंस हम मॉडल वर्ब से ले लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस को लेंगे। अपने पास है मॉडल वर्ब। हम सेंटेंस में जब मॉडल वर्ब देखते हैं एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव में क्या करते हैं, उसका कुछ ज्यादा बड़ा नहीं काम करना, बड़ी आसान होती है तो बदलनी हमारे को। कैसे बदलते हैं, देखो अपने पास कुछ मॉडल वर्ब है, जैसे अपने पास विल हो गया, पास्ट फॉर्म लिख दे। देखो चीज और देख लेता है यहाँ पे, बड़े इंपॉर्टेंट चीज समझना आपकी बात। अपने पास विल है, वुड बन गया, सेल है, शुड बन गया, कैन है, कुड बन गया, और टू है। अपने पास एक और है, मे, माइट और मस्ट, ये इसकी पास्ट फॉर्म होती है। अब यहां से खास बात पता क्या है, ये भी वर्ब ही है। क्या बोला मैंने, इनको भी हम क्या बोलते हैं, वर्ब ही बोलते हैं। ये अपने पास क्या है, मॉडल वर्ब्स होते हैं। जब सेंटेंस में मॉडल वर्ब लिखी जाती है तो कैसे करेंगे, एक चीज और ध्यान जो बताई नहीं अभी तक है, जब हम वर्ब को चेंज करते हैं या मॉडल वर्ब को चेंज करते हैं, कोई भी वर्ब अपने पास चेंज करते हैं ना, एक चीज का ध्यान रखना, इसमें हम सेंस को चेंज नहीं करते। क्या बोला मैंने, इसमें हम सेंस को चेंज नहीं करते, नहीं इसके अंदर हम टाइम को चेंज करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। अब सेंस का मतलब, ये एक चीज और, सेंस का मतलब हम यहां से समझ लेते हैं सेंटेंस से। सेंटेंस अगर हमारे पास है, किसके अंदर गिवन है, सिंपल सेंटेंस दे रखा है जिसमें हमने उस इंसान की बात कर रखी है, फिर उसके बाद उसका काम दिखा रखा, फिर हमने वर्ब लगा रखा, सॉरी काम के बाद हमने उसका ऑब्जेक्ट दिखा दिया, ये होता सिंपल। सिंपल को हमने क्या करना पड़ेगा, जब हम सिंपल से सेंटेंस में उसको सिंपल ही रखेंगे, क्या बोले मैंने, सिंपल को हम सिंपल में ही रखेंगे। उसके बाद इंटरोगेटिव है जो हम अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर करेंगे, इंटरोगेटिव है तो उसको क्या करेंगे, हम उसको भी हम इंटरोगेटिव के अंदर ही रखेंगे। तीसरी बात, नेगेटिव है अपने पास तो हम नेगेटिव के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, अब देखो एक बात, दूसरी सेंस क्या बनती है इसकी, दूसरी सेंस बनती है अगर काम को चलते हुए लगातार दिखाया जाता है, काम को चलते हुए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, आईएनजी के साथ लिखा सेंटेंस, तो हमने पैसिव बनाते टाइम उसको आईएनजी के साथ ही लिखना है। तभी तो हमने सेंटेंस के अंदर बीइंग को लगाया था, जब काम को चलते हुए दिखाया था। वॉज वर्ब के साथ क्या लगाया था हमने, बीइंग को लगा दिखाया था। समझ लेना, हम सेंटेंस में सेंस को चेंज नहीं करेंगे। सेंस का मतलब अगर वर्ब की हमने आईएनजी फॉर्म में लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म में दे रखा है, तो हमने क्या दिखाना वहां पे, बीइंग, ये काम को चलते हुए दिखाएगी। अगर हमने कोई काम खत्म हो गया, जस्ट अभी खत्म हुआ, पूरा काम हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ पढ़ते हैं, उसको भी हमने किस में लिखना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही दिखाना पड़ेगा उसमें भी। मतलब कोई काम कंप्लीट हो गया है तो उसमें ही दिखाना पड़ेगा। समझ में आ गया सेंस का मतलब। दूसरी बात, टाइम नहीं बदलता। अब ये क्या मतलब है, टाइम का मतलब प्रेजेंट टाइम में सेंटेंस को लिखेंगे तो प्रेजेंट में ही दिखाना पड़ेगा, पास्ट में लिखना चाहेंगे तो पास्ट में लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया ना, ऐसे नहीं प्रेजेंट में दे रखा पास्ट में दिखा दिया। इस बात को ध्यान से सुनो, जब हम नरेशन में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर लेके जाते हैं तो टाइम बदलते हैं, हमेशा नहीं, कभी कभी टाइम बदल देते हैं। वॉइस में ऐसा नहीं है। क्या बोला मैंने, वॉइस में ऐसा नहीं है। हम जब टाइम को चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट से, सॉरी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हुए, लेकिन वॉइस में ऐसा नहीं करेंगे। इसमें हमें टाइम को चेंज नहीं करेंगे, टाइम नो चेंज। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट भी काफी इंपोर्टेंट पॉइंट था ये। अब हम क्वेश्चन करते हैं, मे माइट मस्ट है, यूज टू है, ये अपनी क्या है, मॉडल वर्ब है। ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है, सॉरी ये इसकी पास्ट फॉर्म होती है।
नेक्स्ट देखिएगा, अब क्वेश्चन करते हैं, एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखो, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, याद रखिए अपने पास ये रही जी अपने पास मॉडल वर्ब, ठीक है ना। काम किससे करवाना, हमारे को ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, ये अपने पास रही जी वर्ब। एक चीज और देखी थी ना हमने, कौन सी वर्ब है ये, बताओ आप, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, कमेंट बॉक्स में बताओ। जब इसका ऑब्जेक्ट दे रखा तो इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो इसका मतलब हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से बदल देंगे। ये अपने पास है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है, अब इसको पैसिव में बदल देते हैं। एक और चीज देखिएगा, जब हम जितनी मॉडल वर्ब्स हैं एक्टिव से पैसिव के अंदर लेके जाएंगे, तो हमने क्या देखा, जितनी मॉडल वर्ब है अपने पास, उस सभी के साथ क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को, क्या बोला मैंने, वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म को लगाना पड़े तो क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम क्या लिखते हैं, हैव लिखते हैं। कब, जब हमारे पास मॉडल वर्ब दे रखे हैं। मॉडल वर्ब के साथ कौन से वर्ब लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। थर्ड फॉर्म लिखने की जरूरत पड़े तो क्या करेंगे, हैव के साथ लिखते हैं। क्या हमने यहाँ पे मॉडल वर्ब के साथ हैव को लिखना पड़ा है, नहीं। तो क्या करेंगे, हम बी की फॉर्म लगा देंगे। बी की फॉर्म नहीं लगाएंगे यहाँ पे, बी की फॉर्म तो हमने इज एम आर प्रेजेंट में दिखाया, वोज वर्ब पास्ट में दिखाया, बीन को हमने कहीं पे काम खत्म हो गया पूरा हो गया वहां पे दिखाया, आईएनजी को हमने जहां पे काम चलता है लगातार उसमें दिखाया। अब क्या बचा अपने पास, मॉडल वर्ब बची। मॉडल वर्ब में कौन सी वर्ब लगेगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। लेकिन एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तब हम क्या लिखेंगे, बी की फॉर्म नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम बी को ही लिख देंगे। क्या बोला मैंने, हम बी को ही लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने थर्ड फॉर्म को तो बनाना पड़ेगा ना पैसिव में। देखो, थर्ड फॉर्म लिख देंगे ना बी के साथ। अब क्या करेंगे, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। एल्डर्स है अपने पास, हमने सब्जेक्ट बना लिया, उसको पीछे से लेके आके शुड आ गया, ठीक है। हैव लगा दिया हमने, हैव की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमारे पास सेंटेंस के अंदर है ही नहीं, सेंटेंस तो हमें चेंज करनी ही नहीं ना, गलत हो गया। दूसरी बात, एल्डर्स आर प्रेजेंट टाइम को नहीं दिखाना, गलत हो गया। लिखना है मॉडल वर्ब के साथ ही, सुनो, लिखना है मॉडल वर्ब के साथ ही। क्या दिखा रखा है, एल्डर्स, हैव दिखा रखा है, नहीं दिखाना जी। आगे देखो, एल्डर शुड, ये आ गया जी, एल्डर शुड, एल्डर शुड से बी रिस्पेक्टेड, मॉडल वर्ब हो गई, और उसके बाद बी की फॉर्म लगा दिया। बी की फॉर्म के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। तो सही सेंटेंस अपना पास ही क्या बना, ये बना। काफी इंपॉर्टेंट है ये, समझ लेना। जितनी भी मॉडल वर्ब है, सेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, सभी मॉडल वर्ब के साथ बी लगा दो, बी के बाद थर्ड फॉर्म दिखा दो। अगर उसके साथ हैव लगा रखा है, क्या बोला मैंने, अगर उसके साथ हैव दिखा रखा है मॉडल वर्ब के साथ है, तो फिर हमने हैव के साथ बीन लगा देते हैं। क्या बताया था ना, हैव के साथ बीन। तो हैव के साथ क्या करना पड़ेगा, जब हमारे पास मॉडल वर्ब दे रखी है, जैसे यहां पे इसी को देख लेते हैं, यहां पे अगर सेंटेंस दे रखा होता ना, शुड हैव, शुड के साथ हैव दिखा देते हैं, हैव के बाद क्या दिखा देते हैं, रिस्पेक्ट। वी शुड हैव रिस्पेक्टेड एल्डर्स। सपोज करते सेंटेंस ऐसे लिखा होता तो क्या करते हैं हम, कुछ नहीं करना था हमारे को, ये भी बड़ा आसान है। क्या दिखा रखा हमने, शुड दिखा रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सही बात है। अब देखो, हैव है ना यहाँ पे, तो हैव के बाद क्या करना पड़ेगा हमारे को, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीन दिखा देना है, बस सेंटेंस ऐसे बन गया। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो अपने पास ऑलरेडी दे रखी है, रिस्पेक्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कुछ नहीं करना। हैव दिखा रखा तो बीन लगा दो, बस काम खत्म। हाँ, हैड या हैज नहीं लिखेंगे, याद रखना, सेंस ऐसे ही रखेगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं जिसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, जब हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंटेंस तीन तरीके से लिखते हैं हम, या तो हम किसी को कोई बात बताते हैं, या किसी को कोई काम मना करते हैं, या किसी से हम कोई बातें पूछते हैं। अभी पूछने वाली बात है तो हम किस तरीके से लिखते हैं, इनको बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोला मैंने, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ये दो तरीके से लिखे जाते हैं, या तो हम इनको लिखते हैं मॉडल वर्ब के साथ, या हम सिंपल लिखते हैं, जैसे डू डज हो गया,
उसके बाद हम डिड करते हैं, इजमार साथ लिखते हैं, हैज के साथ लिखते हैं। इनको हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में जब हम उस वर्ब को पहले ले आते हैं, हैज हैव को, इजमार को, डिड को या फिर डूडज को, फिर हमारा क्वेश्चन बन जाता है। अब सभी से क्वेश्चन तो नहीं करा सकते, सिर्फ एक ही पॉइंट से हम एक दो क्वेश्चन से समझ सकते हैं सभी को। लिखते हैं मॉडल वर्ब के साथ। अब इंटेरोगेटिव भी दो टाइप के होते हैं अपने पास, या तो लिखे जाते हैं वर्ब के साथ वो, या फिर लिखे जाते हैं, हम उनको लिखते हैं किसके साथ है, क्वेश्चन वर्ड के साथ। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, देखो जैसे हमने बात की वहन की, जैसे हमने बात की वेहर की, जैसे हमने बात की हाउ की, जैसे हमने बात की व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट एटसेट्रा। ये क्या होते हैं, हम क्वेश्चन वर्ड यहां से शुरू करते हैं, क्वेश्चन पूछना यहां से शुरू करते हैं। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन हम यहां से भी पूछते हैं, एक तो यहां से पूछते हैं और एक हम सीधा वर्ब, जैसे हमने मॉडल वर्ब की बात की, देखो यार मॉडल वर्ब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर हम इनसे भी साथ में लेना चाहें तो एक क्वेश्चन ले रखा हमने, दो क्वेश्चन ले रखे हमने, एक तो हमने क्वेश्चन वर्ड से और एक हमने किसी वर्ब से। इस वर्ब की जगह पे हमें क्या दिखा सकते हैं, कोई अन्य वर्ब भी दिखा सकते हैं, जैसे हैज हैव लिख सकते हैं, या फिर डू डज के साथ भी लिख सकते हैं, या फिर इज एम आर के साथ भी लिख सकते हैं। जैसे वर्ब चेंज हो जाएगी तो यहाँ पे ये वर्ब भी चेंज हो जाएगी उसमें, इस बात ध्यान रखना है। लिख दिया ना हमने, डीडी के साथ भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन या तो इनसे लिखो या फिर ये अपने पास क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, इनसे लिखो। बट सोल्व कैसे करेंगे, अगर अपने पास इन वर्ब से क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता हमारे को, तो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, एज इट इज सेंटेंस को लिख देना है, और जो हमने वो ऑब्जेक्ट लेके आया ना पीछे से, उसके हिसाब से वर्ब को रख देना है। दोबारा फिर सुनो, सेंटेंस एज इट इज बनेगा जैसे हम सिंपल बनाते हैं। करना क्या है, जो हम पीछे से वो इंसान को लेके आए हैं या पर्सन को लेके आए हैं, वो चीज को लेके आए हैं, नाउन या प्रोनाउन को लेके आए हैं, तो उसको आगे लेके आना है, और आगे लेके आए हैं उसी हिसाब से उस वर्ब को लिख देना है। जैसे हमने क्या करना है, डूडज वाला सेंटेंस दे रखा हमारे को, तो डूडज के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, वहां पे वर्ब लिखेंगे। इज एम आर है तो इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, एक्स के साथ लगेगा। इनको हमने सिर्फ और सिर्फ वर्ब के हिसाब से बदल देना है। ठीक है, अब देखते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब देखो एज इट इज लिखा कि सभी के अंदर, ए बी सी सभी के अंदर, बट क्या करना हमारे को, सिर्फ वर्ब चेंज कर देनी, बाकी सेम रहेगा। और इसका सब्जेक्ट क्या है, मॉडल वर्ब, कुछ नहीं करना, मॉडल वर्ब एज इट इज रख दो बस। चेंज होगा थोड़ा यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ आपको। मॉडल वर्ब का एज इट इज रखा, कैन कुड मे माइट मस्ट जो भी है लिख दो, फिर उसका ऑब्जेक्ट लेके आओ, ये रहा जी ऑब्जेक्ट। हमने क्या लिया इसका, फिर ऑब्जेक्ट लेके आ गए, ऑब्जेक्ट ये आ गया इसमें, द प्रॉब्लम, सॉरी दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, मॉडल वर्ब के साथ क्या लगा दिया था, बी लगाया था, फिर थर्ड फॉर्म लिखी थी। क्या इसके अंदर बी है, बिल्कुल है, थर्ड फॉर्म है, लेकिन हमने क्या छोड़ दिया, इसमें हमारे को सब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट को बाद में लेके आना है। ये तो इसका सही आंसर नहीं है, ये तो बी देखो, कैन दिस प्रॉब्लम बी सोल्ड बाय अस, ये आ गया जी बाय, और ये आ गया अस, किससे बना है ये, वी से। एक चीज और बताते हैं आपको, यहाँ पे पहले नहीं बताई गई अभी। अपने पास क्या होते हैं, पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर हम जैसे आए, इसको नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, पहले इसको देख लो। याद रखना, छोटी बता देता हूं, जैसे अपने पास क्या होता है, आई होता है, माई होता है, मी होता है, ये टेबल याद कर लेना। उसके बाद वी, आवर, अस, यू, योर, यू। फिर हम पढ़ते हैं कभी कभी, क्या पढ़ा, आई यू वी, फिर हम पढ़ते हैं दे, देयर, देम। उसके बाद पढ़ते हैं हम ही, हिज, हिम। फिर पढ़ते हैं हम सी, हर, हर। फिर पढ़ते हैं हम इट, इट्स, इट। एक पॉइंट समझना यहाँ से, इसको बोलते मैं काफी बार क्वेश्चन में सोल्व कराता हूँ जब हम प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं। इसमें मैं किसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, इसको बोलते हैं पॉजेसिव केस, और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस।
ये हमेशा वर्ब के बाद में आता है, ये वर्ब से पहले आता है, और ये किसी चीज के साथ आता है, जैसे माई कार, माई पेन, माई मोबाइल, माई हाउस। ये किसी, इसको सेम रखना है, ये किसी साथ आएगा तो उसको साथ में रखना पड़ेगा। ये वर्ब के बाद में, ये वर्ब से पहले। अब जैसे ये अपने पास क्या थी, ये वर्ब थी अपने पास है सोल, सोल से पहले क्या लिखा, वी लिखा। जब वर्ब के बाद में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वी अवर अस बन जाएगा। तो अपने पास क्या बना, ये अस बन गया। लगता ऑप्शन यही है इसका। ठीक ऑप्शन क्या है, बी है, क्योंकि हमने कैन को सीधा रखा, ऑब्जेक्ट को लेके आए, फिर बी लगा दिया, बी के बाद थर्ड फॉर्म दिखा दी, थर्ड फॉर्म के बाद हमने उस ऑब्जेक्ट को लेके आए जो हमने सेंटेंस में बात कर रखी जिसकी। ये आपका सही आंसर है। ये क्यों नहीं सही आंसर, देखो इसको भी, कैन दिस प्रॉब्लम सोल्व, सीधा हमने क्या लगा रखा है, कैन के ठीक बाद में थर्ड फॉर्म दिखा रखी है, ये इसलिए ठीक नहीं हो पाएगा। ये क्यों नहीं हो पाएगा, दिस प्रॉब्लम नोट, क्योंकि इसमें सेंटेंस में नोट लगा रखा है। सेंटेंस में क्या पूछा था हमने, सेंस बताया था, चेंज नहीं होगी। नेगेटिव नेगेटिव में बनेगा, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव बनेगा, सिंपल सिंपल में बनेगा। ये तो नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता। ये सारे के सारे समझ में आएगा मॉडल वर्ब के साथ। अगर हम किसी वर्ब के साथ लिखेंगे तो वो भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन वाला बड़े ध्यान समझना, सिर्फ एक ही पॉइंट है ये हु वाला, बाकी सारे एज इट इज रखे जाएंगे। जैसे हमने सारे के सारी मॉडल वर्ब को एज इट इज रखा है, ऐसे ही अपने पास व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, जितनी मॉडल वर्ब हो, सॉरी जितने क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना, सभी को एज इट इज रख देना है, और स्ट्रक्चर को बाद वाले को ऐसे कैसे बना देना, बस वो वर्ब रखी है, एक साथ आपका क्वेश्चन होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं जिसकी, इसको देख लो बस आप, हु को, हु एक होता है सब्जेक्ट का पता करने के लिए, किसका, ये होता है सब्जेक्ट का पता करने के लिए, सब्जेक्ट का काम करता है ये, उस इंसान का काम करता है ये, उस इंसान को दिखाता है। लेकिन जब हम पैसिव में लेके जाएंगे ना तो बदल जाता है ये, फिर हमने ऑब्जेक्ट का पता करना है। ये यहाँ पे तो सब्जेक्ट को दिखा रहा है, लेकिन बाद में जाएगा ना तो ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए लिखे जाएगा इसका। कैसे देखते हैं इसमें, अपने पास क्या है हु, ये चीज का मतलब उस इंसान का पता कर रहे हैं, कौन पढ़ाता है आपको इंग्लिश, कौन पढ़ाता है, किसका बात कर रहे हैं, हमें सामने वाले की बात कर रहे हैं, और पढ़ाने वाला कौन है पता नहीं ना, तो पता करना सामने वाला, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट मानेंगे। जब इसका, इसको हम पीछे लेके जाएंगे पैसिव में, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसका ऑब्जेक्ट बनता है जी होम। क्या बनता है इसका, ऑब्जेक्ट बनता है होम। बड़े ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट क्या बना इसका, होम बना ऑब्जेक्ट। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो खास बात क्या रहेगी, जब इसका ऑब्जेक्ट होम बना, अपने पास क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड है, क्या है सारे के सारे अपने पास क्वेश्चन वर्ड हैं। क्वेश्चन पूछा था इनसे, क्या करते हैं इनसे, क्वेश्चन पुट करते हैं। जब क्वेश्चन पुट करेंगे तो क्या उसको पीछे लेके जाएंगे, नहीं पीछे नहीं, फिर उसको आगे लेके आएंगे हम। हु को किस किस किससे लिखते हैं हम, उसको बाय से लिखते हैं ना, बाय से लिखते हैं, तो बाय ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, उसको आगे लेके आएंगे हम बाय को, कहां पे, सभी के अंदर लेके आए, बाय होम, बाय होम, बाय होम, बाय होम। टाइम कौन सा वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। हमने क्या बताया था, इज के साथ लिखो, एम के साथ लिखो, आर के साथ लिखो, समझ में आ गया ना। आगे देखिए, देख लो, बाय होम ठीक है, यू आर हो गया ना गलत। क्यों गलत हो गया पता है, क्योंकि हमने ना इस आर को ना इसके ठीक साथ में लिखना है, और ये यू पीछे जाएगा तभी तो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन थोड़ा बना फिर ये, तो क्या होगा ये गलत। नेक्स्ट देखिएगा, बाय होम इंग्लिश, ये भी क्या हो गया गलत हो, क्योंकि क्वेश्चन वाले वर्ड के साथ तो हमने टाइम को दिखाने वाले वर्ब को लेना पड़ेगा, साथ में चलेंगे दोनों, ये गलत हो गया ये भी। आगे देखिएगा, बाय होम वॉज, ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि हमने इज एम आर, वर्ब कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म अपने पास, तो किस में लिखना है, इज एम आर में लिखना है, लिखा किस में है, वॉज वर्ब में, तो क्या हो गया, गलत हो गया। ये ठीक क्यों हो गया, पता क्यों हो गया, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड और उसके साथ टाइम को दिखाने वाला वर्ड, क्योंकि आर से भी क्वेश्चन ही बनाते हैं, इससे ठीक हो गया ये। और फिर हमने क्या लिखा, यू, और फिर हमने क्या लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, और फिर हमने क्या लिखा इंग्लिश। ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एक बार फिर सुन लो, क्वेश्चन वर्ड अगर डब्ल्यू एच पर फैमिली से हैं, उनको एज इट इज रखना, बस हु को और हु को चेंज कर देना है, वो बता दिया हमने क्यों। वीडियो को रोक के पॉज करके बैक जाके समझिएगा, सारे एज इट इज रखे जाएंगे, मॉडल वर्ब एज इट इज रखी जाएगी।
बदले जाएंगे सिर्फ ये सेंटेंस इनसे बनता है, तो ये बदले जाएंगे उस इंसान के हिसाब से जिस इंसान को हम पीछे से लेके आगे आए हैं और जो सब्जेक्ट से हमने ऑब्जेक्ट को बनाया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सेटअप करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट टाइप देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बच्चे इसमें पजल हो जाते हैं। क्या कह रहा है, जब भी अपने पास इस तरह क्वेश्चन आता ना, हमने उस इंसान की बात की, उसके बाद उसके काम को दिखाया, और ठीक उसके बाद में हमने किसको दिखाया, उस नाउन को दिखाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं प्रोनाउन को दिखाएंगे। यहां पे नाउन भी हो सकता है, ये तो नाउन अपने पास, या यहां पे प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन कोई भी लिखो। ठीक उसके बाद में क्या कर रखा है, हमने एक टू के साथ वो वर्ब लिखी है। क्या बोला मैंने, टू के साथ ठीक वो वर्ब लिखी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। देखो अब इसको चेंज कैसे करेंगे, इस तरीके से अपने पास दो तीन वर्ब और हैं। देखो जैसे यहाँ पे एडवाइस हो गया अपने पास, सॉरी वर्ब हो गया ऑर्डर, यहाँ पे एडवाइस भी कर सकते हैं। एडवाइस ऐसा लगता है, सी वाली वर्ब अपने पास नाउन बनती है। उसके बाद हम किसी से कह भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, इसको क्या करते हैं, पूछना होता है, किसी को कहना होता है। आई ओस्क हिम टू ब्रिंग वाटर, आई ओस्क हिम, मैंने उसको कहा, टू फेच मिल्क, मिल्क लेके आने के लिए, दूध लेके आने के लिए। आई ओस्क हिम, उसको कहा। आई एडवाइज्ड हिम टू स्टडी। इस तरह सेंटेंस बनते हैं ना जब टू के साथ लिखे जाते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एडवाइज लिखो, यहाँ पे ओस्क लिखो। हम रिक्वेस्ट भी तो कर सकते हैं किसी से, जब इस तरह की वर्ब दे रखे हैं और हमने टू के साथ सेंटेंस को लिखा, तो कैसे बनाएंगे, बड़े ध्यान सुनना। इस इंसान को ले आओ, इसको डबल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, कहना चाहें तो दो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, तो एक ऑब्जेक्ट है। ये इंसान है, आगे लेके आओ अमित। क्या बोला मैंने, अमित बोला। उसके बाद काम क्या है, ऑर्डर देने का है। मैंने क्या अमित को ऑर्डर दिया, अमित ऑर्डर्ड। दोबारा सुनो, थोड़ा हल्का फर्क में रह गया। क्या, लिख दो वर्ब को, अमित ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, ठीक है। क्या रहेगा था बताते हैं। ये वर्ब अभी कौन सी फॉर्म है अपने पास, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या बोला मैंने, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म है तो हमने क्या देखा था, सेंटेंस में टाइम को दिखाने के थर्ड फॉर्म लिख दिया हमने। टाइम को दिखाने के लिए शब्द नहीं है, तो लिखना क्या पड़ता है सेकंड फॉर्म के लिए, वॉज लिखो या फिर वर। वॉज लिखेंगे तो क्योंकि यहाँ पे ही सी इट मिलेगा, वर लिखेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, दे वी यू, ज्यादा मिलेंगे एक से। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमारे को, वॉज दिखाना पड़ेगा। अमित वॉज ऑर्डर्ड, क्या करने के लिए। अब देखते हैं अच्छी बात, यहां पे हमने टू क्यों लगा दिया पता है, सीधा हम टू क्यों लिखेंगे, यहां पे टू लिख दिया हमने, अमित वॉज ऑर्डर्ड टू, क्योंकि एक वर्ब से जोड़ने के लिए दूसरी वर्ब अपने पास। अब कौन सी वर्ब जोड़नी है, ये रहा जी, अमित वॉज ऑर्डर्ड। बनाने से क्या बनाना हमारे को, इसको बनाना हमारे को पैसिव, हम पहले से बना चुके हैं। क्या बोला मैंने, पैसिव हम पहले से बना चुके हैं। अब इसको पैसिव मत बना देना, इसको पैसिव मत बना देना, कहीं टू के साथ बी लगा के ओपन बना दो, गलत हो जाएगा। तो पहले बना दिया है तो जरूरत नहीं है, टू ओपन द डोर। अब क्या लिखना पड़ेगा, बाय, बाय के साथ क्या लिख दो, मी, बाय मी, मेरे द्वारा क्या दिया गया, उसको ऑर्डर दिया गया। अब क्या चीज है सीखने की इसमें, एक चीज और बताते हैं। अमित वॉज ऑर्डर टू ओपन द डोर बाय देम, ध्यान रखना है इसको पैसिव नहीं बना देना, क्योंकि पैसिव तो हमने पहले से ही सेंस में उसको बना दिया है। समझ में आ गया ना, पैसिव इसको बनाना बस, इस वर्ब को जब बना दिया तो आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, यहाँ पे ये एग्जाम के अंदर एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, ये जो आप करके देखो वी विल नॉट अलो, अपने पास ये भी वर्ब है इसी के तरह की, यहाँ पे अलो भी हो सकता है, ठीक है ना। देम, अलो देम टू रन अवे, बना के देखो। विल है अपने पास, नोट लगा रखा है, बिल्कुल सही बात है। विल वाले में क्या करते थे हम, विल के साथ मॉडल वर्ब है, कैन कुड मे माइट मस्ट विल सेल शुड, सभी साथ क्या लिखते थे, मॉडल वर्ब बी। क्या विल के साथ यहां भी है, बिल्कुल भी है, यहां भी है, और ये यहां पे क्या कर रखा है, इसमें तो इसने वुड बना रखा है, पास्ट सेंस तो चेंज करनी नहीं हमने, सेंस तो सेम रखनी है हमने।
ये गलत हो जाएगा वुड। आर प्रेजेंट को दिखाता है, वैसे गलत हो गया। वर पास्ट को दिखाता है, वैसे गलत हो गया। सीधा क्वेश्चन है निकलने का, ये कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सीधा सेंस को चेक करो, आंसर आपके सामने है। विल के साथ क्या लगा दिया, बी लगा दिया। नोट तो अपने पास पहले से था, तो एज इट इज रख दो छोड़ो। अब क्या बना दो वर्ब की थर्ड फॉर्म अलाउड लिख रखा है, फिर हमने एज इट इज रखना है टू रन अवे बाय अस। ये आपका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। दो या तीन टाइप रहते हैं, उनको भी अब एक स्टेप टू स्टेप समझ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखो ये स्टेप भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। जब हम सेंटेंस में किसी वर्ब के साथ हैज हैव डू डज, क्या दे रखा है, हैज दे रखा है, हैव दे रखा है, इज एम आर दे रखा है, या फिर वांट टू दे रखा है, इज एम आर गोइंग टू दे रखा है, अबाउट टू दे रखा है, लाइक टू दे रखा है, ट्राई टू दे रखा है, नीड टू, जब टू लगा रखा ना, क्या बोला मैंने, टू लगा रखा है, और उसके बाद किसी इंसान को दिखाया जाए, या फिर इट इज टाइम टू दिखा रखा है, तो इस तरह सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये तो एसएससी का एग्जाम क्वेश्चन है। अब इसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं जैसे आई वॉन्ट यू टू बाय ए कार, आई वॉन्ट आई वॉन्ट यू टू बाय ए कार, मैं चाहता हूं एक कार खरीदो आप। मैं चाहता हूं, देखो ये यहां पे क्या हो गया, वॉन्ट टू हो गया, वॉन्ट हो गया, या फिर हम कह सकते हैं इसकी जगह पे लाइक भी बोल सकते हैं। मैं चाहता हूं आप ये करो, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को पसंद है, आई लाइक यू टू स्टडी, मैं चाहता हूं आप पढ़ाई करो। जब हमारे पास सेंटेंस कैसे बनाते हैं इनको, ये एज इट इज रखना हमारे को, आई वॉन्ट आई लाइक एज इट इज रखना है। फिर अपने पास, चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले कर लेते हैं। और क्या काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आई वॉन्ट यू टू बाय ए कार, सेम रखो इसको, आई वॉन्ट, यहां पे आई के जगह पे कोई भी इंसान हो सकता है। क्या बोला मैंने, आई की जगह पे कोई भी इंसान हो सकता है। आई वॉन्ट रखो इसको एज इट इज, यू, आई वॉन्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान रखना एक बात, यू नहीं अभी लिखना आपने, तो ऐसे एज इट इज बन जाएगा। आई वॉन्ट, इसको बदल दो पैसिव के अंदर। क्या बोला मैंने, इसको बदल दो पैसिव के अंदर, कुछ नहीं करना। टू है ना, जहां पे टू लगता है ना, उसके साथ बी लगा दो, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो, बस काम खत्म। तो क्या बनेगा, आई वॉन्ट ए कार, क्या बोलेंगे, अ कार, अब लिखेंगे टू, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, टू बी, अब बी लगा दो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, यहाँ पे बाय की क्या बन जाएगी, बॉट। आई वॉन्ट अ कार टू बी बॉट, अब क्या लगाओ, बाय लगा दो, अब क्या लगाना है, बाय, यू को यू लिख दो। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा अपने पास, आई वॉन्ट अ कार टू बी बॉट, जब अपने पास क्या दे रखा है, वॉन्ट टू दे रखा है, या फिर लाइक टू दे रखा है, इस तरह के सेंटेंस दे रखे हैं। ये तो बड़ा आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। बागा जो टू के बाद वाला ना, उसको चेंज कर दो बस। देख, आई एम गोइंग टू स्टार्ट, आ गया ना, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, ए न्यू स्कूल, ए न्यू प्रोजेक्ट, उस लास्ट वाले को चेंज कर दो। समझ में आ गया ना, लाइक ये बन जाएगा, जैसे मैं बोलता हूं वी लाइक, एक सेंटेंस और लिख देते हैं, वी लाइक पीपल टू सेव वाटर, टू सेव वाटर, हम चाहते हैं कि लोग पानी बचाएं। कैसे बनाएंगे इसको, हमने एज इट इज रखना है इसको, तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, वी लाइक, इसको बदल देना है, क्या बनाना है, वाटर टू, फिर लिखना है बी, सेव क्या बना देना, सेव्ड, क्या बनाना है फिर, बाय पीपल को क्या लिख देना, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये बड़े आसान है, जिसके साथ हैज लिखा है, हैव लिखा है, टू लिखा है, एज इट इज रखना है। छोटा सेंटेंस का, छोटा हल्का सेंटेंस कर लेते, ज्यादा नहीं। देखो जैसे मैंने बोला, आई एम टू प्ले क्रिकेट, मेरे को क्रिकेट खेलनी है, मेरे को स्कूल जाना है। जब ऐसा सेंटेंस आई एम टू प्ले, यहाँ पे हैज हाउ हो सकता है, आई हैज टू प्ले क्रिकेट, मेरे को क्रिकेट खेलनी पड़ी, मजबूरी बनी, यहाँ पे काम किया नहीं, करेंगे, आई एम टू प्ले क्रिकेट, तो क्या बनेगा इसका, किसकी बात कर रहे हैं, क्रिकेट, देखो लेके आओ ना, क्रिकेट, क्रिकेट सिंगुलर है प्लूरल, सभी गेम होते सिंगुलर,
तो क्या लिखेंगे इज, फिर क्या लिखेंगे टू, फिर क्या लिखेंगे थर्ड फॉर्म लगाने के लिए बी। अब लगा दो प्ले से क्या बन जाएगा प्लेट। अब क्या बनेगा प्लेट बाय, आए को माए के अंदर, आए माए मी, बन गया ना। सारे एडजेक्टिव बनेंगे, एग्जाम के अंदर ये आता है। इट्स टाइम, बड़े ध्यान से समझना, इसके तो दो तीन चीजें बताएंगे आपको। इट इज टाइम टू वाटर द प्लांट, प्लांट्स, इट इज टाइम। जब हमारे पास एग्जाम के अंदर देखो ये क्वेश्चन आता है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, पढ़ा था हमने। सेकंड फॉर्म लिखते हैं जहां पे क्या बोलेंगे इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, दे रहा ये रहा, इट इज अबाउट टाइम लिख देता हूं मैं। इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, जब सेंटेंस के अंदर दे रखा है। और ठीक है, उसके बाद में हमने क्या दिखा रखा है, उस वर्ब को दिखा रखा है, तो लिखा जाएगा, सॉरी टू को दिखा रखा है तो लिखी जाएगी हमारी वर्ब। अगर इसके ठीक बाद में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, सीधा उस इंसान को दिखाएंगे तो हम पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म को लिख देंगे। किसको लिख देंगे, इनके ठीक बाद में क्या दिखाया जाए, किसी पर्सन को दिखाया जाए। मतलब मैं यहाँ पे किसको बोल देता हूं, यहाँ पे लिख देते हैं किसी नाउन को दिखाया जाए या किसी प्रनाउन को दिखाया जाए, तो हम क्या लिख देंगे वर्ब के सेकंड फॉर्म को लिख देंगे। बड़े ध्यान समझना, सेकंड फॉर्म को लिख देंगे। अगर मैं यहाँ पे इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के ठीक बाद में अगर मैं टू लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे टू लिखना चाहूं तो मैंने उसके बाद क्या लिख देना है, यहाँ पे वर्ब लिख देनी है। वर्ब का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है। अगर इसके बाद किसी नाउन को दिखाना चाहें, किसी प्रोनाउन को दिखाना चाहे, किस सेंस के अंदर, देखो ये दिखा रखा हमने, पैसिव में बना रखा है। इट इज टाइम, जब हम एक्टिव से पैसिव में लेके जाएंगे ना तो हम क्या लगाएंगे, फिर लगाएंगे हम, सीधा दिखाना पड़े तो एक्टिव के अंदर बोला मैंने, एक्टिव के अंदर नाउन प्रोनाउन को लिखेंगे तो सेकंड फॉर्म के साथ लिख देंगे। अगर फिर हमारे को पैसिव बनानी पड़े तो क्या करेंगे, उस चीज को पहले ले आएंगे, चीज को लेके आएंगे तो हमारा टू खत्म हो जाएगा। यहां से क्या बोला मैंने, यहां से हमारा टू निकल जाएगा और टू के हाथ चला जाएगा, फिर चला जाएगा, क्योंकि वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी तो टू के साथ बी लगाना पड़ेगा। अब देखो इट इज टाइम फॉर द प्लांट्स, पीछे से लेके आए द प्लांट्स, फोर आ गया क्योंकि है ना। अब हम किसी चीज को दिखाएंगे, चीज को दिखा रखा फोर के बाद, इट इज टाइम फॉर प्लांट्स टू लगा तो बी लगेगा, बी लगेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी। अपना आंसर सही फर्स्ट ही बन गया है। शुड लगा दिया, सलाह देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे गलत हो गया, आज रखना है। इट इज टाइम सही बात है, प्लांट्स बी, टू कहां गया तो लगा दो, ठीक हो जाएगा। इट इज टाइम फोर भी लगाना पड़ेगा, गलत हो गया, पहले बार ठीक। इट इज टाइम व्हेन नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, उम्मीद कर। देखो अपने पास कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिसके साथ अपने एक फिक्स प्रेपोजिशन रखती है, कुछ वर्ब इंपॉर्टेंट वर्ब हैं जो हमने यहाँ पे ले रखी है। हम एक दो ऐसे क्वेश्चन भी ले रखा है, उससे पहले हम क्वेश्चन कैसे बनता है इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं जो हम कभी 12th क्लास में पढ़ा करते थे, बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। दो क्वेश्चन लगते हैं, पहला आता है आई नो यू, एक क्वेश्चन आता है दिस पॉट कंटेन्स वाटर, एक क्वेश्चन आता है शी मैरिड हिम, शी मैरिड हिम लास्ट ईयर। ये तीन क्वेश्चन कर लेते हैं तब हम इसको करेंगे। बड़े ध्यान से देखो, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म अपने पास, नो, नो वर्ब की कौन सी फॉर्म है अपने पास, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दिखाते हैं, जैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दिखाते हैं तो इसको तो हम किस में करेंगे, चेंज कर देंगे इसको थर्ड फॉर्म के अंदर। थर्ड फॉर्म क्या होती है अपने पास, नो न्यू नॉन, ये बनी नॉन, नॉन।
नॉन के बाद क्या लिखेंगे, टू प्रेपोजिशन लिख देंगे। अपने पास लिखा हमने नॉन टू, इसको क्या बना देंगे, आई माई मी, तो ये हो गया अपने पास मी। समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे, हम पढ़ते हैं, ये जो अपने पास ऑब्जेक्ट है काम इससे करवाना है, तो इसको आगे लेके आ जाएंगे। ये अपने पास क्या बना, यू। अब क्या लगाना हमारे को, इसके हमने थर्ड फॉर्म भी दिखा रखी है, दिखा रखी है ना। अब थर्ड फॉर्म जब दिखा रखी है हमने, तो इसके अंदर हमारे को किस चीज की जरूरत है, एक वर्ब की जरूरत है। वर्ब कैसे बनेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो उसको हम किससे दिखा सकते हैं, दिखाते हैं इज एम आर के साथ, इज एम आर। एक चीज और देख लो यहाँ पे, तीनों का मतलब जो इज एम आर है ना अपना, तीनों का मतलब एक जैसा है, तीनों का मतलब समान है, कोई फर्क नहीं है। बट जब पर्सन आता ना, इंसान आता है, नाउन प्रोनाउन आता है, उसके हिसाब से हम इसको चेंज कर देते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करता हूं, आई जिसको हम बोलते हैं, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। ही सी इट की बात करते हैं तो इज लगता है। बाकी जो बचते हैं प्लूरल, आर यू वी, तो क्या लगता है, आर लगता है। तो क्या आ गया इसके अंदर, यू को हम आगे लेके आए, तो क्या बना अपने पास, यू बन गया। और यू के साथ क्या लगता है अपने पास, यू के साथ लगता है जी आर, तो क्या बनेगा अपने पास यहां पे, यू आर। अब अपने पास सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया, यू आर नॉन टू मी। नेक्स्ट देखो, दिस पोट कंटेन्स वाटर, तो क्या बनेगा, कंटेन को किसमें, सॉरी कंटेन्स कौन सी वर्ब है, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, ये अपने पास फिफ्थ फॉर्म है। फिर से इज एम आर के अंदर लेके जाइए टाइम को दिखाने के लिए, तो हमने क्या बोला, कंटेन से कंटेन बन जाएगा, कंटेंट। कंटेन के साथ क्या लगेगी, कंटेन के साथ लगेगी प्रेपोजिशन इन, कंटेन इन। क्या लगाना पड़ेगा हमारे को, दिस पोट। उसको आगे लेके आओ, किसको, वोटर को। तो हमने क्या बना अपने पास, वोटर को आगे लेके आएंगे तो क्या बनेगा, वोटर। अब वोटर हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब है एक वचन। जितने भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, सभी अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं हमारे, सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर कैटेगरी में रखते हैं इनको, किसमें रखते हैं, सिंगुलर की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ये क्या हो गया, सिंगुलर। सिंगुलर साथ वर्ब कौन सी लगेगी, अभी बात की थी हमने, इज। क्या लगेगी, इज। तो हमने यहां पे लगा दिया इज, तो क्या बना, वोटर इज कंटेंट इन दिस पॉट। क्या बोलेंगे हमें, दिस से यहां पे देते हैं दिस पॉट, दिस पॉट। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, सी मैरिड हिम लास्ट ईयर, उसके साथ उसने कब शादी की, लास्ट ईयर। जो आपका चीज ध्यान देखना, जो आपका बाद वाला है ना, सबसे पहले हमने देखना है उस इंसान को जिसकी हमने बात कर रखी है, उसके बाद उस वर्ब को देखना है, और उसके बाद जो उसका ऑब्जेक्ट बनता है उसको देखना है। समझ में आ गया। अब देखो अपने पास क्या है, ही हिम है ना, हिम क्या होता है, ही का होता है। ही का ऑब्जेक्टिव कैसे ये, तो हमने क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इसको आगे लेके आओ, इसको सब्जेक्ट बना दो, तो क्या बना, ही। अब क्या लगाना पड़ेगा हमारे को, टाइम को दिखाने के लिए, याद रखना यहाँ पे कौन सी वर्ब है अपने पास, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का जब हम टाइम को थर्ड फॉर्म में बदलते हैं, तो टाइम को दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, उसके साथ टाइम को दिखाने के लिए पास्ट में सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदलने के लिए लगा दिया हमने। टाइम को दिखाने के लिए या तो लिखते हैं वोज या लिखते हैं वर, बट यहाँ पे वो जाएगा या वर आएगा ये पता करना पड़ेगा इस इंसान को देखकर। ये इंसान ही है, सी है, इट है, तो हम लिखेंगे वोज। क्या बनाएंगे हम इसको, फिर लिखा जाएगा ये वोज। आगे समझ में, थर्ड फॉर्म में बता दो इसको, सी ही वॉज मैरिड, मैरिड। अब किस साथ लिखेंगे, इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, शादी के साथ हुई है, इस साथ हुई है, तो हम क्या लिखते हैं साथ, मैरिड के साथ टू प्रेपोजिशन लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे, से हर, हर मैरिड हर, कब, लास्ट ईयर, लास्ट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। ये एसएससी के द्वारा पूछा गया एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है, इसको करते हैं सोल्व हम। इट इंटरेस्ट मी, कौन सी फॉर्म है वर्ब की, हमारे पास वर्ब की है फिफ्थ फॉर्म। टाइम को दिखाने के लिए हम बार बार इसको क्यों बोलते हैं, टाइम को दिखाने के लिए, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे ही बनाते हैं ना हम, टाइम को नहीं दिखाते। टाइम का पता करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ हम क्या करते हैं, जैसे ही एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, टाइम को दिखाने के लिए हमें इज एम आर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा हमारे को, इज एम आर। अब देखो इज एम आर दे रखा, किसके अंदर दे रखा है, एग्जाम के अंदर बड़ा आसान होता है क्वेश्चन निकालना। यहाँ पे क्या दिखा रखा है, ए ऑप्शन के अंदर, बी के अंदर, सी और डी। यहाँ पे हैव बीन दिखा रखा है, नहीं आएगा। यहाँ पे विल दिखा रखा, नहीं आएगी। यहाँ पे वॉज दिखा रखा, नहीं आएगा। तो बचा क्या, इज एम आर में सिर्फ यही ऑप्शन बचा, देख लेते हैं। इसको जैसे हम आगे लेके आएंगे, वर्ब से पहले लेके आएंगे तो ये बन जाएगा आई।
आई के साथ क्या लिखते हैं प्रेजेंट टाइम में, एम लिखते हैं, और एम के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं जिसको हमने क्या लिखा, इंटरेस्टेड लिखा। इंटरेस्टेड के बाद हमने उस प्रेपोजिशन को दिखाया जो क्या होती है, इन। इंटरेस्टेड इन होता है और उसके बाद हमने क्या लिखा, इस सब्जेक्ट को बाद में लिखा, तो अपने पास क्या आ गया, ये आ गया। तो सही सेंटेंस अपना कौन सा बना, बी ऑप्शन बना। ये अपने पास काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आते रहते हैं इनसे क्वेश्चन। नॉन के साथ टू लगाते हैं, मैड के साथ टू, इंटरेस्टेड इन होता है, एडिक्टेड टू होता है, प्लीज्ड विद होता है, वेक्स्ड एट होता है, अमेज्ड एट होता है, अनोयड एट समथिंग, कोई चीज है तो क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। अगर कोई समबडी है तो विद लगाएंगे, अनोयड एट। जैसे कोई यहाँ पे पर्सन है, जैसे अनिल है, अंकित, कुछ भी यहाँ पे कोई पर्सन है तो हम क्या दिखा देंगे उसको, अनोयड विद लगा देंगे। समझ में आ गया ना। अब हम नेक्स्ट टाइप करते हैं, अपने कुछ टाइप बच गए हैं उनको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो अपने पास एक लास्ट टाइप बचता है, कुछ फिर मिसलेनियस टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे। देखो हमारा जो लास्ट टाइप बचता है उसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस टाइप किस टाइप के होते हैं, जिसके अंदर हम सामने वाले को या तो सलाह देते हैं, जिसको देखो लिख लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं सीधा का सीधा, तो 3 चीज सीख लेते हैं इसमें से। जो शुरू होते हैं ये होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू होते हैं। किसके लिए होते हैं, ये सामने वाले के लिए होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। दूसरी बात, ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, इसके अंदर बड़े ध्यान से देखना, या तो होती है रिक्वेस्ट, या होता है इसके अंदर ऑर्डर, या होती है एडवाइस। क्या बोलेंगे, या तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर ऑर्डर होता है, या फिर इस किसी को हमें सलाह देते हैं, या फिर किसी को हम मनाही करते हैं। ये क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके अंदर फीलिंग्स होती हैं। जो सेंटेंस हमारे को, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, वो इंपेरेटिव सेंटेंस पहले तो सामने वाले को दिखाते हैं, सामने वाले को बोलते हैं किसी भी काम को करने के लिए। शुरू होते हैं सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, दिखाते किसको हैं, सामने वाले को दिखाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल से करेंगे अभी। और यूज किसको दिखाते हैं, सामने वाले को। सीधा वर्ब शुरू होते हैं, इसके अंदर या तो क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर होता है, या फिर एडवाइस होती है, या फिर हम किसी को सजेशन कर देते हैं, है ना, या किसी को कोई काम करने से इसमें रोका जाता है। 2 तरीके से लिखते हैं इसको, या तो मना कर सकते हैं या फिर ये सलाह दे सकते हैं। इसके एक सेंटेंस देख लेते हैं हम, जो एसएससी के द्वारा पूछा गया है। जैसे बड़े ध्यान से देखना, ओबे योर एल्डर्स। ओबे योर एल्डर्स क्या दे रहे हैं किसी को, सामने वाले क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं ना, एडवाइस दे रहे हैं ना। अब एक बड़े ध्यान से देखना, जब हमें पता है सामने वाले के लिए लिखे जाते हैं, सामने वाले क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं सामने वाले को, सामने वाले को बोलते हैं जी यू। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की है फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म को हम जब भी दिखाते हैं ना, इसमें है ना जो सामने वाला यू लिख दिया ना हमने, ये हिडन होता है, लिख दिया। दूसरी बात, सामने वाला दिखा दिया। जो इसमें हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ना, इसी चीज का ध्यान रखना, इसके अंदर फीलिंग्स का बनाते हैं। जैसे इसमें किसी की फीलिंग्स है, किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, या फिर कोई फीलिंग होती नहीं इन चीजों के अंदर। देखो 2-3 सेंटेंस देख लेते हैं। पहला है अपने पास ओबे और एल्डर, सलाह दे रखे ना, तो सलाह किसमें, एडवाइस। एडवाइस क्या बोलेंगे, यू आर एडवाइज्ड, है ना। क्या बोले मैं, यू आर एडवाइज्ड। किस चीज की सलाह दे रहे हैं, अब सामने वाले किस चीज की सलाह दे रहे हैं, हम सलाह दे रहे हैं किस चीज की, ओबे करने की। यू आर एडवाइज्ड। एक और चीज बताते हैं, जब हम एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ते हैं ना, क्या बोलेंगे, एक चीज दूसरे साथ जोड़ते हैं, या एक वर्ब से जब दूसरी वर्ब को जोड़ते हैं, तो हम बीच में क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। क्या लिखते हैं बीच में, हमें टू लिखते हैं। तभी तो हम इस वर्ब से वर्ब को जोड़ पाएंगे। क्या बोलेंगे, यू, एक चीज और रहेगी इसके अंदर, यू आर, क्योंकि हमने वर्ब तो लिखे नहीं, यू आर एडवाइज्ड, हमने फीलिंग्स को बना दिया। क्या बना दिया, पैसिव इसके अंदर। यू आर एडवाइज्ड, किस चीज के लिए सलाह दे रहे हैं, हम सामने वाले को सलाह दे रहे हैं ना, ओबे योर एल्डर्स। करना क्या, अब हमारे को वर्ब से वर्ब को जोड़ना है, तो क्या बना देंगे, ओबे से थर्ड फॉर्म लिखें। क्या बोलेंगे, ओबे से अब थर्ड फॉर्म चेंज थोड़ा ना करेंगे, क्योंकि हमने पहले से ही हमने एक्टिव से पैसिव के अंदर बना दिया है, तो सीधा लिख दो इसको, यू आर एडवाइज्ड ओबे योर पेरेंट्स।
ओबे योर एल्डर्स। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया। क्या बोला? यू आर एडवाइज टू ओबे योर पेरेंट्स। अब एक चीज और देख लेते हैं, एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे ओपन द डोर। क्या बोला मैंने? ओपन द डोर। एक सेंटेंस ये हो गया। और एक और कर लेते हैं, प्लीज गाइड हिम। ये एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, प्लीज गाइड, गाइड बनाओ इसको। क्या करेंगे? यहाँ पे प्लीज दे रखा है या प्लीज दे रखा है, काइंडली दे रखा है, तो हमारे क्या करना पड़ता है? इसके अंदर, उसके अंदर रिक्वेस्ट को दिखा जाता है। तो अब क्या बनेगा इसका? यू आर, बार बार यू ही लिखा जाए क्योंकि सामने वाला होता है इसके अंदर। यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड टू गाइड हिम। क्या बोलेंगे? टू गाइड हिम, गाइड हिम। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया। सेंटेंस ये लिखा हमने, जिसमें हमने किसको दिखाया? रिक्वेस्ट को दिखाया। इसके अंदर हमने क्या दिखाया? ऑर्डर को दिखाया। यू सॉरी, इसको हमें किसमें दिखाया? एडवाइस के अंदर दिखाया। एक सेंटेंस और ले लेते हैं हम। एक सेंटेंस क्या लिया हमने? ये सेंटेंस लेंगे हम, फेच मिल्क एट वंस। इसको फेच मिल्क एट वंस। फेच का मतलब क्या होता है? कोई चीज बाहर जाके लेके आना होता है। क्या बोलेंगे? कोई चीज बाहर जाके लेके आना होता है। जैसे कोई वेजिटेबल्स लेके आ गई, जैसे दूध लेके आ गई, या फिर पानी लेके आ, कोई भी सामान लेके आना तो बाहर से जाके सामान लेके आना, तो फेच का मतलब होता है। अब जैसे इसके साथ एट वंस लगाना, क्या बोला? एट वंस लगा। या फिर एक और चीज देखते हैं, एक और चीज, जो ये ऑर्डर होता है ना सीधा, ये ऑर्डर होता है, ये सीधा वर्ब को बोलते हैं। गो, कम, सिट, स्टैंड अप। सीधा क्या होता है? इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्या बोला है? इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती हमारे को। देखो यहां पे बना लेते हैं इसको। यहां पे मैंने बोला गो, मैंने बोला कम, मैंने बोला स्टैंड अप, स्टैंड अप। क्या है? सीधा वर्ब शुरू हो रहे हैं। अब इसका पैसिव क्या बनेगा? ये देखो, कमाल चीज है ना, सीधा वर्ब से शुरू हो रहे हैं और फीलिंग किस चीज की दे रहे हैं? स्टैंड अप, सिट डाउन, कम, गो। ये क्या है? सभी वर्ब से शुरू हो रहे हैं, सेंटेंस ही पूरे पूरे। बट कौन से? इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस है, सीधा वर्ब को दिखाते हैं। इनका पैसिव कैसे बनेगा? इसमें क्या देते हैं? हमें ऑर्डर देते हैं। क्या देते हैं इसके अंदर? हम ऑर्डर को दिखाते हैं। और जब हम ऑर्डर को दिखाएंगे तो क्या बोलेंगे? यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। अब एक वर्ब से जब दूसरी वर्ब को दिखाएंगे तो क्या करेंगे? उसका टू लिख देंगे। यू आर ऑर्डर्ड टू गो, यू आर ऑर्डर्ड टू कम, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। समझ में आ गया ना? ये भी हमने कर लिया। अब मान लेते हैं किसी के साथ क्या दिखा रखा है, इसके साथ फेच मिल्क एट वंस। ले आओ भाई, जल्दी से लेके आओ। इसमें भी ऑर्डर हम दे सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका एक और हो सकता है। क्या बताया मैंने? इस क्वेश्चन को बनाने का, कभी कभी जब आपको ना तो रिक्वेस्ट का फीलिंग दिखे, ना ऑर्डर की फीलिंग दिखे, ना एडवाइस की फीलिंग दिखे। देखो, ओबे योर एल्डर्स, इसमें फीलिंग किसको दिखा रखी है? इसमें सलाह की फीलिंग दिखा रखी है हमारे को। फिर हमने पढ़ा प्लीज, काइंडली, तो इसमें रिक्वेस्ट को दिखा रखा है। फिर हमने पढ़ा गो, कम, स्टैंड अप, सिट डाउन, सीधा वर्ब को बोला। इसमें हमने किसको दिखाया? ऑर्डर की फीलिंग को दिखाया। फिर हमारे पास ओपन द डोर, क्या बोला मैंने? ओपन द डोर। एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस अपने ये हो गया। अब यहां पे तो हमारे को ऐसा फीलिंग नहीं दिखाई दे रहा जिसमें रिक्वेस्ट है, जिसमें ऑर्डर है, जिसमें हमारे को एडवाइस दे रखी है। फीलिंग तो नहीं लिखा। जब हमारे को सेंटेंस के अंदर फीलिंग को नहीं दिखा जाता ना, तो हम उस सेंटेंस को लेट के साथ बनाते हैं। क्या बोला मैंने? उस सेंटेंस को हम किसके साथ बनाते हैं? लेट के साथ बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं। ये रहा अपने पास, लेट लगा दो। क्या लगा दो? लेट। लेट के बाद क्या करना पड़ेगा? उस ऑब्जेक्ट को लेके आना पड़ेगा जो हमारे पास क्या, ये रहा ऑब्जेक्ट। लेट द डोर, द डोर। समझ में आ गया ना? एक और चीज बताते हैं आपको, काफी इंपॉर्टेंट। लेट के बाद
जो वर्ब लिखे जाते हैं ना, क्या बोला मैंने, लेट के बाद जो वर्ब लिखे जाते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ना तो साथ टू लिखा था, ना उसके साथ कोई और थर्ड फॉर्म हैज, हैव बीन, कुछ भी लिखा था। सीधा हम लेट की फॉर्म के साथ यहां पे क्या करेंगे, सीधा लेट की फॉर्म के साथ यहां पे क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, क्योंकि बी लगने के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को दिखा पाएंगे। लेट द डोर बी ओपन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया भाई सेंटेंस की। अब इस क्वेश्चन को आप आराम से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका जैसे ये बना रखा हमने एज इट इज क्वेश्चन ये है, इस एट वंस को बाद में रखो रखो ना रखो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। रखना चाहो तो बस इसका बनाना फैक्ट मिल, जैसे ही था ना जैसे ये था ना अपने पास, ऐसे ही ये बनेगा। अब इसी के द्वारा एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, ये देखते हैं। शट द डोर, यहां पे हमने पढ़ा था ओपन द डोर, यहां पे पढ़ते हैं शट द डोर, कभी कभी बोलते ओपन द विंडो, ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होता है तो उसको हमें लेट से भी बना सकते हैं। आगे देखिएगा कौन सी फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब वर्ब की हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखा रखी है तो हमने क्या करना उसका, सॉरी करना कुछ नहीं है हमारे को। जब हम लेट में बनाएंगे, जब रिक्वेस्ट ऑर्डर एडवाइस को दिखाए ना, एडवाइस को दिखाए तो हम यू के साथ बना सकते हैं, यू आर एडवाइस्ड रिक्वेस्टेड ऑर्डर। बट जब हमारे पास सब वो वर्ब दे रखे, उसका ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो हम उसको लेट में बनाएंगे, जैसे हमने ये बनाया, ये आप बना सकते हो, ये बनाना, ठीक है। अब इसको बना के देखो किससे बनेगा, ये बनेगा आपका लेट के साथ। लेट अपने पास ये रहा, ऑब्जेक्ट अपने पास ये आ गया, बी अपने पास ये रहा, और उसके बाद क्या लगा दिया हमने, वो वर्ब लगा दी। सट 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 तीनों फॉर्म में जैसे होती है। अगर किसी को पता नहीं है तो मुश्किल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखा रखा है, ये भी थर्ड फॉर्म दिखा रखी है, ये पता नहीं एडी लगा रखा है, ये तो अपने आप गलत हो जाएगा। उसके बाद लेट द डोर बी सट, यहाँ पे द नहीं आर्टिकल लिख रखा है, तो ये आर्टिकल था ना, यहाँ पे नहीं लिख रखा, इसलिए ये गलत हो गया। उसके बाद लेट द डोर, यहाँ पे भी आर्टिकल नहीं दिखा रखा, तो यहाँ पे दिखा रखा है लेट द डोर बी शट। सही आंसर क्या बनेगा इसका, ए आंसर बनेगा, ये इसका सही आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। अब हम इसको नेगेटिव कैसे बनाते हैं, सेंटेंस नेगेटिव दे रहा है किसी को मना करने के लिए, क्या बोलेंगे, किसी को जब हम मना करते हैं, किसी काम को करने से रोकते हैं, तो ये तो सीधा दे रखा अपने पास, कौन सी है, सीधा फर्स्ट फॉर्म है, ये रहा फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इज एमआर में दिखानी है, सीधी दिखा रखी है। यहाँ पे बीन है तो इसको काट दो, यहाँ पे इज बीइंग नहीं लगेगा, क्योंकि काम को चलते हुए देखो, ये मत समझना ये काम को चलते हुए दिखाया गया है, गलत हो जाएगा। क्योंकि काम को चलते हुए तब दिखाया जाएगा जब इस इंसान के बाद कोई वर्ब काम को चलते हुए दिखाएगी, उस टाइम को दिखाने के लिए हम अलग से एक वर्ब लिखेंगे, इज एमआर या पास्ट फॉर्म में वाज वर्ब। तो ये तो बीइंग तो नहीं लिखा जाएगा साथ। अपने पास क्या बचा, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। अरे दोनों सेम हो गए दोनों ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए शायद, इसमें थोड़ा एक मिनट देख लेते हैं इसको, ऑप्शन सेम है ये दोनों। देखो इसके अंदर विल दिखा रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखा तो डाल रखा है, यहाँ पे विल भी दिखा रखा है, विल, ठीक है ना, लिखने में थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। देखो ये भी ऑप्शन नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखा रखा है, विल भी दिखा रखा है, ये आपका सही आंसर रहेगा। क्या बोला मैंने, ये आपका सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में, सारे के सारे हमने टॉपिक को कर लिया है, जहां पे एडवाइस को दिखाया, रिक्वेस्ट को दिखाया, ऑर्डर को दिखा रखा है, सारी चीजें हमने यहाँ पे कर रही हैं। अब हम कुछ मिसलेनियस टाइप कर लेते हैं, एक पॉइंट और रहता है इसके अंदर, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर एक टाइप और रहता है, वो कर लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने पास प्रोहिबिट होती है वर्ब, एक प्रिवेंट होती है, एक फॉरबिड होती है, जिसको हम कोई काम करने से क्या करते हैं, मना करते हैं, जैसे डोंट गो सीधा बोल देते हैं। इसका भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम 5 अच्छे सा मिसलेनियस में कर लेते हैं इसको। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करते हैं हम अपना, थोड़ा क्लास रह गई अब तो, एक दो टाइप और मिसलेनियस टाइप 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। देखो अपने पास इस तरह क्वेश्चन हो रखा है, जैसे वैल्यू द टाइम, ये भी क्या दे रखी है, सलाह दे रखे ना, तो क्या बोलेंगे, तो बना सकते हो आप, यू आर एडवाइज्ड टू वैल्यू द टाइम, ये बना सकते हो आप, ठीक है ना, वैल्यू द टाइम लिख सकते हो ऐसा कैसे। उसके बाद आ गया प्रिपेयर लंच, क्या बोला मैंने, प्रिपेयर लंच, सीधा बोलते ना किसी को प्रिपेयर लंच, हमने देखा। या फिर कह सकते हैं टेक योर लंच, जहां पे हमारे को सेंटेंस के अंदर फीलिंग नहीं मिलती ना, इसमें कोई फीलिंग दिखाई नहीं रखी है, प्रिपेयर लंच, या फिर इसमें दिखा रखा है टेक योर लंच, नहीं दिखा रखी ना, तो हम इसमें किसी को कह भी सकते हैं। कहना क्या होता है, टेल, क्या बोलेंगे, कहना होता है टेल, या तो हम इसको टेल के साथ बनाएंगे, या फिर ओस्क, समझ में आ गया ना, बोलते ना कभी ओस्क हिम टू,
टेक, देखो इसको ऐसे बना सकते हैं, ओस्क हिम टू टेक योर लंच, टू टेक, यहां पे लिखते इसको, योर लंच। हम इसको ऐसे बना सकते हैं, किसी को कहना होता ना टेल, जस्ट टेल हिम या फिर ओस्क हिम, को कहो भाई ये काम करने के लिए कहा जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ओस्क के अंदर या फिर टेल के अंदर बना सकते हैं। एज इट इज इसको भी हम ऐसे बना सकते हैं, अगर लेट में चाहें तो लेट में बन सकता है सेंटेंस, है ना, लेट में भी बन सकता है और टेल के अंदर भी बन सकता है। किसी को कहना पड़े ना, किसी को कहना पड़ जाए, देखो जैसे मैंने क्वेश्चन और लेता हूं, मैं यहां पे एक लाइन और बोलता हूं, ओस्क हिम टू प्रिपेयर लंच, क्या बोलेंगे, एक सेकंड, देखो हम ऐसे सेंटेंस को बोल सकते हैं, बट अगर इसको हम एक सामने वाले को दिखाए ना, कई बार सेंटेंस बनाते हैं, जब हम सामने वाले को बोलते हैं ना, क्या, जब सामने वाले को दिखाना पड़े इसी में, प्रिपेयर लंच, टेक योर लंच, तो क्या बोलते हैं, यू आर, क्योंकि सामने वाले को दिखाने के लिए क्या बनना पड़ता है, यू साथ बोलते हैं, और यू साथ क्या लगता है, आर लगता है, यू आर सजेस्टेड, सॉरी ओस्ट, यू आर ओस्ड टू टेक योर लंच, टेक योर, टेक योर लंच, समझ में आ गया ना, ये कह सकते हैं हम किसको, जब सामने वाला होता है, सामने वाले के लिए होते हैं, बट जब हमने दूसरे को कहना पड़े ना, तो इसको ऐसे कह सकते हैं, दूसरे के लिए लगा सकते हैं हम, एज इट इज क्वेश्चन इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये हमारा सलाह के लिए था। अब हम देखते हैं लेट्स का, क्या, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे लेट का, देखो अपने को यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, ये क्या है, यहाँ पे अस है, क्या ये यहाँ पे अस, अस किससे बनता है, अपने पास दो इंसान होते हैं, ये अस बनता है एक तो सामने वाले के साथ, सामने वाले को क्या बोलते हैं, सामने वाले को बोलते हैं इट, सॉरी आई, सुनो, अपने को बोलते हैं आई, सामने वाले को बोलते हैं यू, जब ये दो इंसान इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो बनता है अपने पास वी, ये वी का ऑब्जेक्टिव केस है, क्या बोला मैंने, वी का ऑब्जेक्टिव केस है। अब जब ऑब्जेक्टिव केस होगा तो कैसे लिखा जाएगा, अस के साथ वी अवर, ये अपने पास क्या हो गई, वर्ब हो गई, जब वर्ब हो गई, वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं, कोई पर्सन को लिखते हैं, प्रोनाउन को लिखते हैं, तो कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, समझ में आ गया ना। अब जब ये दोनों क्या कर रहे हैं, लेट्स गो, काम कौन सा है, गो का है, जाने का है, या फिर आने का, खेलने का, लेट्स प्ले, लेट्स स्पीक इंग्लिश, लेट्स स्टडी, कुछ भी काम करें ना, तो दोनों की सलाह होगी तभी तो करेंगे ना, क्या बोलेंगे, दोनों की सलाह होगी, दोनों का सुझाव होगा तभी तो कोई काम करेंगे, समझ में आ गया ना, जब दोनों एक साथ मिलकर करेंगे तो तभी तो सलाह होगी तभी तो करेंगे, तो तब क्या बोलेंगे, ऐसे लिखा रहेगा तब से, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट, अब यहां पे कंजंक्शन लगाना पड़ेगा, क्या बोला मैंने, इट इज सजेस्टेड दैट, अब हम इसको क्या बना देंगे, वी, क्योंकि अब सलाह बनी है इनकी, सलाह को तो किसी में लिख सकते हैं हमें, अब सलाह को लिख सकते हैं हमें शुड के अंदर, इट इज सजेस्टेड दैट, दोनों पर्सन है ये, इसको हम यहां बना लेते हैं, इट इज सजेस्टेड वी, दोनों है ना यहां पे, आई और यू, इट इज सजेस्टेड वी शुड प्ले, या क्या यहां पे गो, इसको प्ले बोलो, खेलना तो खेलने के लिए क्या बोलेंगे, प्ले, जाना तो क्या बोलेंगे, गो, कोई भी सेंटेंस लिखना पड़ेगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो, जब यहां पे एक काम दे रखा है, तो समझ में आ गया ना, दोनों को दिखा रखा है, इस टाइप को हम ऐसे भी बना सकते हैं। अब एक एसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, इसको करके देखो, बट ये क्वेश्चन कुछ अलग था, ये क्वेश्चन कुछ अलग है, देखो लेट्स हेल्प हिम, किसकी बात कर रहे हैं हम, इसको दिखा रखा है यहाँ पे, सॉरी किसको, हिम को दिखा रखा है। अब यहाँ पे अगर सेंटेंस ऐसा होता ना, यहाँ पे लेट्स के बाद सीधा वो काम होता, तो हम उसको चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन इसमें हमने किसी पर्सन को भी दिखा रखा है, किसको दिखा रखा है, हिम को दिखा रखा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको हमने क्या दिखाएंगे, लेट्स सीधा दिखा देंगे, लेट के बाद क्या लगाया हमने, ही, अब थर्ड फॉर्म भी तो बनानी पड़ेगी हमने, बी के साथ क्या बनाना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म भी दिखानी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे ये रही, लेकिन सीधा हम थर्ड फॉर्म को इज के साथ, लेट को हम थर्ड फॉर्म या इज के साथ ऐसे नहीं लिख सकते, तो क्या करना पड़ेगा हमारे को, इसको भी लिखा जाएगा, नहीं लिखेंगे, इसको तो हमने आगे लेके आना पड़ेगा, ये क्या कर दिया, वर्ब के बाद ही कैसे आ जाएगा, यहाँ पे गलत हो गया, ये तो ये भी गलत हो गया, तो लेट ही को, हिम को एज इट इज लेकर आना पड़ा, क्यों हो गया, पीछे से आ गया तो एज इट इज क्यों आया, क्योंकि वर्ब पहले बैठी है,
कोऑपरेशन का काम दिखा रही है ये भी कोऑपरेशन दिखाती है। लेट हिम, अब आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही आ गई। अब फर्स्ट फॉर्म के बाद बी के बाद हम चाहें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बना सकते हैं और क्या दिखाएंगे, बाय के साथ क्योंकि ये क्या है, बी है। इसका सही आंसर ये है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। ये सबसे अच्छा टाइप ही आ गया। किसी को कोई काम करना मना करना पड़े ना, क्या बोला हमने, किसी को कोई काम करने से मना करना पड़े, तो ये सेंटेंस है उसका। तो क्या बोलेंगे, यू, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है यू आर ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड नॉट टू गो आउट। पहले तो ये है इसका तरीका, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो आउट, एक तरीका ये। दूसरा, एक अपने पास वर्ब आती है, एक नहीं तीन वर्ब आती हैं। तीन वर्ब में पहली वर्ब तो अपने पास है यू आर फॉरबिडन, फॉरबैड मना करना होता है, फॉरबैड, फॉरबिड, फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन, फॉरबिडन। अब क्या लगाएंगे फॉरबिडन के बाद, ऑफ, एक सेकंड, फॉरबिडन टू लगा दे, इसके बाद टू गो आउट। क्योंकि हमने क्या किया है, एक वर्ब से दूसरी वर्ब को जोड़ने के लिए क्या लगाना पड़ा, हमारे को टू आ गया, ठीक है ना। एक वर्ब आती है प्रोहिबिट, प्रोहिबिटेड, क्या बोलेंगे, प्रोहिबिटेड। इसके साथ ना ये लगता फ्रॉम, क्या बोला मैंने, प्रोहिबिटेड फ्रॉम लगता है। क्या बोलेंगे, प्रोहिबिटेड, स्पेलिंग एक सेकंड होना, स्पेलिंग गलत लिखी थी। प्रोहिबिटेड, ठीक है ना, HIBIT, प्रोहिबिटेड फ्रॉम लिखा जाएगा। जैसे ही हमने प्रोहिबिटेड फ्रॉम, एक वर्ड और होती है प्रिवेंट, प्रिवेंट के साथ भी क्या लगेंगे, फ्रॉम। प्रिवेंट या प्रोहिबिटेड के साथ क्या लिखते हैं, फ्रॉम लिखते हैं। जैसे ही फ्रॉम लिखा ना, तो ये अपने पास सेम रहेगा, यहां पे यू आर प्रोहिबिटेड, यू आर प्रिवेंटेड, फ्रॉम लिखा जाएगा। जैसे ही फ्रॉम लिखा ना, जो ये वर्ब है ना, ये टू हट जाएगा, यहाँ पे सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पे गोइंग वर्ब क्या बन जाएगा अपने पास, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आइंज लग है, तो क्या बनेगा, यहाँ पे गोइंग बन जाएगा, गोइंग आउट। क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ पे बन जाएगा गोइंग आउट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी यहाँ पे। उम्मीद करता हूं समझ, मोस्टली लगभग टाइप हो चुके हैं, दो या तीन टाइप, मुश्किल से दो या तीन क्वेश्चन बचते हैं आपको। नेक्स्ट लास्ट स्टेप में देखते हैं उनको। देखो लास्ट टाइप अपना आज का, एग्जाम के अंदर आया क्वेश्चन है ये भी, और ये भी सेम है क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, टेको इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड। इसको क्या, देखो थोड़ा हल्का समझ लेते हैं। देखो हम पढ़ते ना, कई बार एक क्वेश्चन आता है जो हम 12th क्लास में पढ़ा करते थे, उसको कर लेते हैं एक बार, ताकि याद आ जाएगा आपको। रोज स्मेल्स स्वीट, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, ये इस टाइप का क्वेश्चन पेपर के अंदर आता था अपने, रोज स्मेल स्वीट। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, रोज की बात कर रहे हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म अपने पास, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म अपने पास, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, रोज को तो लिखेंगे ऐसे एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे रोज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसे बदल देंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को किसे बदल देंगे, इजमार के अंदर बदल देंगे, किसे बदलेंगे, इजमार के अंदर। अब रोज एक सिंगुलर है अपने पास, क्या है कि सिंगुलर है अपने पास, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर ये अपने पास सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली भी वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, तो किसे बदलते रहे हम, इसको इजमार बदलते। तो रोज इज स्वीट, कैसा लगता है, स्वीट लगता है। कब लगता है, जब इसको स्मेल किया जाता है, व्हेन। अब दूसरी बात किसको, इसको व्हेन। अब दोबारा लिखेंगे तब क्या करेंगे, इसको इट लिख देंगे, व्हेन इट, इट के साथ फिर दोबारा लिखेंगे, इज स्मेल स्मेल्ट स्मेल्ट।
व्हेन इट इज स्मेल्ट। ये बना एज इट इज क्वेश्चन है ये। रसगुल्ला टेस्ट स्वीट, पढ़ते ना मैं, रसगुल्ला टेस्ट स्वीट, उसको आपने बना के बता देना है। ये क्वेश्चन ऐसा है और इसको करके देखो। सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे अपने पास क्या है, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। यहाँ पे एग्जामिनर स्मेल्ट दे सकता है, क्या दे सकता है, स्मेल्ट। कौन सी फॉर्म हो गई, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई। फिफ्थ फॉर्म हो गई किसे बदल देंगे, वोज के अंदर या वर्क के अंदर लिख देंगे, ठीक है ना। वोज या वर्क के अंदर इसको लिखा जाएगा। वर्क जब लिखा जाएगा जब यहाँ पे जो जिसकी बात करो उससे ज्यादा है। वोज लिखा जाएगा जब यहाँ पे एक है कोई चीज, अनकाउंटेबल है जब चीज। इसकी एज इट इज क्वेश्चन अपने पास ये है, बना के देखो। ये कैसे बना रखा है, देखो किससे बनाई है। वर्ब क्या लिखा दिखा रखा है, इज दिखा रखा है, इज दिखा रखा है। तो वर्ब कौन सी फॉर्म लगी मिलेगी हमारे को, कौन सी वर्ब मिलेगी, टेस्ट। इसमें एक सेकंड रुकना, इसके लिए इसमें क्वेश्चन में एक ऑप्शन में रहेगा, ये दोबारा देखते हैं, दोबारा लिखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे वर्ब नहीं लिखी थी हमने, सीधा इज दिखा दिया था, वो लिखने में गलती हो गई। देखो कैको, कैको इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड। ये क्वेश्चन अपने पास बिल्कुल हमने बना रखा है पैसिव वॉइस, इसका एक्टिव फॉर्म ये है। अब ये पैसिव से हमने क्या करना है, एक्टिव पैसिव तो अपने को दे रखा है, एक्टिव बनाना है। तो देखो इज क्या लिखेंगे इसके अंदर, नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या कुड टेस्ट, यहाँ पे इज लगा रखा था, यहाँ पे लिखने में क्या हो गई थी, हमने एज इट इज सेंटेंस लिख दिया था। ये क्या बनेगा, टेस्ट आ जाएगा। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा ये ही रहेगा, बी। अब यहाँ पे क्या कुछ टेस्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म है, ये गलत हो जाएगा। और फिफ्थ फॉर्म के साथ क्या लगा रखा हमने, एस लगा रखा, गलत हो गया ये तो अपने पास, ये भी गलत हो गया। कैकू टेस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी नहीं लिखा जाएगा। इसको तो हम क्या बना सकते हैं, सेकंड फॉर्म है वोज वर्ब के अंदर, किसके अंदर है, वोज के अंदर लगा के बना सकते हैं। कैकू वोज टेस्ट बेटर व्हेन इट वॉज टेस्टेड, पास्ट में बना जा सकता है इसको चाहे तो, बट इसका आंसर सही ये है। उम्मीद करता हूं समझ जाएगा। लास्ट टाइप देखिए आज का, वी एक्सपेक्ट दैट दे विल इलेक्ट हिम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमने क्या करना है, ये तो एक्सपेक्ट है ना, इसको तो एज इट इज रखना है, कुछ नहीं करना। मैंने क्या करना है, इसको तो ऐसे ही रखना है। एक चीज और देखनी पड़ेगी, इट इज एक्सपेक्टेड, उम्मीद की जाती है, ठीक है ना। वी एक्सपेक्ट हम उम्मीद करते हैं, ये ऐसे लिखता है, हम उम्मीद करते हैं दैट दे विल इलेक्ट हिम, वो उसको चुन दें। तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि वह उनके द्वारा चुना जाएगा। तो इसका ऐसा बनेगा। अब एक चीज और देखना, ये इसके बाद विल है ना, विल को हमने किस में बना देना, विल के साथ बी लगाना है, और बी के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है। ये देखो विल के साथ क्या लगा रखा है, हैव लगा रखा, फिर बीन लगा रखा। ये बीन वाला तो मामला खत्म कर दो, वुड वाला भी मामला खत्म कर दो। एग्जाम के अंदर से निकाल देना, क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से निकाल देना। जहां पे जो क्वेश्चन गलत है ना वो निकाल देना पहले ऑप्शन को। इट वॉज, ये भी गलत है क्योंकि इट एक्सपेक्ट प्रेजेंट को दिखा रखा, वर्ब कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म को दिखाने के लिए हमने क्या कर रखा है, ये तो हमने क्या करना पड़ेगा इसको, इट इज एक्सपेक्टेड, ऐसी उम्मीद की जाती है। दैट जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगा रखा है, हमने क्या लगा रखा है, जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगा रखा है। अब एक और चीज देखिए, दे विल इलेक्ट हिम, इसको क्या लेके आएंगे, आगे लेके आएंगे, क्योंकि बात किसकी चल रही है, चुनने किसको। तो इसको बन जाएगा ही विल बी इलेक्टेड बाय देम। लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट करने वाले तो वो ही हैं, ज्यादा को दिखाया गया। इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, फर्स्ट। उम्मीद करता हूं समझ में आए। हमने लगभग मोस्टली जितने टाइप बनते हैं हमने सभी के सभी डिस्कस कर लिए हैं। अगर फिर भी लगता कोई आपको लगता रह गया तो कमेंट बॉक्स में उसको पूछ लेना। आज की क्लास हमने सारे के सारे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर ली है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको।